एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो को हम डिस्कस करें उससे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ ब्यूटीफुल मोटिवेशनल नोट व्हिच इज हम होंगे कामयाब। तो हम जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, हम ओलंपियाड्स की बात करें या कोई भी सब्जेक्ट्स की बात करें, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपकी प्रेपरेशन करने के लिए सारे वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड कर पाएं, बिकॉज वी डोंट वांट कि कोई भी हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो आपकी प्रेपरेशन में। साथ ही साथ यू गाइज आर ऑल्सो गिविंग योर बेस्ट बाय वॉचिंग ऑल द वीडियोज एंड क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स। और इस तरीके से व्हेन वी बोथ आर गिविंग आवर बेस्ट, तो डेफिनेटली कोई भी हमें नहीं रोक सकता फ्रॉम रॉकिंग इन द एग्जाम्स, एंड दैट इज हाउ हम होंगे कामयाब इज द बेस्ट फिट लाइन। सो इस तरीके से टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी समथिंग जो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, और आज से हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। अब कुछ चीजें हैं जो मैं क्लियर कर देती हूँ, बट या विद दिस एनर्जी, विद दिस एंथुसियाज्म एंड मोटिवेशन, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज एग्जैक्टली क्या करने वाला है। So in the previous video, I already cleared everything about what exactly we mean by homonyms and homophones, यानी इनको बेसिकली क्या किस तरीके से समझ सकते हैं, होमो वर्ड क्या है, निम्स क्या है, देन फोन क्या है, एंड देन हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की। ऑल्सो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स दिए ऑफ ईच वन ऑफ देम, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली व्हाट आर होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। अब कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बिगिन करेंगे विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, आपको कभी भी अभी तक तो मतलब मैं जो जानती हूँ क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली नहीं आता है कि भाई इसका होमोफोन क्या है, इसका होमोनिम क्या है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिल्कुल नहीं। कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको ब्लैंक्स को फिल करना होता है एक राइट वर्ड चूज कर, और ऑल्सो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको गलती बतानी होती है इन द सेंटेंस, दैट इज एरर बताना होता है, एरर स्पॉट करना पड़ता है, एंड देन आप राइट आंसर बताते हो। ठीक है, अब जब तक हमको वो चीजें नहीं पता होंगी जिन पे बेस्ड गलतियां हो जाती हैं, देन आप एरर स्पॉट कैसे करोगे, आप बेस्ट ऑप्शन के साथ फिल कैसे करोगे ब्लैंक को, जब तक आपको पता ही नहीं है कि और ऑप्शंस और इस जो आंसर है उसमें डिफरेंस क्या है। तो होमोनिम्स होमोफोन्स को पढ़ने का सिर्फ एक ही मोटिव है, और वो ये है कि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। हो सकता है कि आपको नहीं पता कि आप कौन सी वाली स्पेलिंग यूज करो। जैसे कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं कि हम देयर की कौन सी स्पेलिंग यूज करें, THERE की THEIR, राइट। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा बिकॉज बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बट कुछ अभी भी होंगे बच्चे जिन्हें शायद कंफ्यूजन होता हो। कोई बात नहीं, इट्स वेरी वेरी बेसिक, सबको कंफ्यूजन होता है कभी ना कभी ऐसे कुछ वर्ड्स में। तो ऐसे कंफ्यूजन से ही तो आपको टेस्ट किया जाता है कि वेदर यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और नॉट, बिकॉज इफ यू रियली डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, मे बी यू आर नॉट द वन जिसने ओलंपियाड के लिए उतने अच्छे से प्रेपरेशन की है, करेक्ट। तो वही चीज टेस्ट करना और ऐसे ही एरर्स को अवॉइड करने के लिए, वो ओलंपियाड की बात करो या जनरली जब भी आप कोई सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, उसकी बात करें, डेफिनेटली यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सो मेनी वर्ड्स that look the same or they are pronounced the same, but when you write them or when you spell them it's entirely different. So that is how ये जो words हैं homonyms, homophones, these play a very important role when you have to spot some kind of error in the sentences or you have to choose the best option from the given ones. दूसरी चीज, चलो ये तो बेसिकली आपका मेन जो मोटिव था मैं बता दिया मैंने कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। सेकेंड चीज, अभी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें आपको मैं दो ऑप्शंस ही देने वाली हूँ, विल नॉट हैव 4 ऑप्शंस एज द प्रीवियस वीडियोस, बिकॉज आपके पास होमोफोन्स 4 पेयर्स में नहीं आते हैं, 2 पेयर्स में नहीं आते हैं, 4 वर्ड्स नहीं होते हैं आपके पास। ऑब्वियसली होमोनिम्स में ऐसे 2 ही वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से बड़ा कंफ्यूज करते हैं आपको, तो वही चीज बेसिकली हमको नोट डाउन करनी है। सो ओवरऑल ये था थोड़ा ओवरव्यू, थोड़ा डिस्कशन जो जरूरी था करना। अब हमें करना क्या है भाई, हम होमोनिम्स होमोफोन्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि होंगे फिल इन द ब्लैंक सॉर्ट ऑफ, जहां आपको एक ब्लैंक दिया है एंड यू हैव टू फिल विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट, या फिर कहना चाहिए द ओनली अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज देयर, जो कि 2 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। नाउ दीज क्वेश्चंस विल बी टोटली बेस्ड ऑन बिगिनर लेवल, यानी क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई बिल्कुल भी नहीं होगा। दीज आर गोइंग टू बी द बेसिक क्वेश्चंस, ऐसे वर्ड्स जो हम जानते हैं, शायद हमें कंफ्यूजन नहीं भी हो, शायद आपके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान हो, या ये भी हो सकता है कि शायद आप ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाओ कि मीनिंग तो पता है, मतलब कौन सा वाला वर्ड यूज करूं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो सबसे पहले आपको फिल करना है द ब्लैंक विथ द ऑप्शन दिस ब्लैंक हैज बीन चोजन फॉर द न्यू स्कूल, और आपके पास ऑप्शंस हैं साइट, साइट,
सेम पढ़ा मैंने, राइट, बट स्पेलिंग देखो बहुत डिफरेंट है। एक है SITE, एक है SIGHT। अब दोनों ही साइट का आप यूज कर सकते हो क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, दोनों बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। अब आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ पर ऑप्शन ए यानी SITE रखता हूं तो मेरा क्या मीनिंग निकल रहा है, एंड सिमिलरली जब मैं यहाँ SIGHT को प्लेस करता हूं तो मेरा क्या मीनिंग निकल रहा है, एंड दैट इज हाउ को क्लियर होगा कि भाई कौन सा वर्ड बेस्ट है। बट ये समझने के लिए यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, करेक्ट। इसीलिए आपके लिए होमोनिम्स होमोफोन्स पढ़ना बड़ा जरूरी है, बिकॉज इस तरीके से ना ही आप, मतलब ऐसा नहीं है ओनली एंड ओनली यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक, बट ऑल्सो यू गेट टू नो मोर अबाउट डिफरेंट वर्ड्स, तो वो क्या फाइनली स्ट्रांग होती है, और वही हमारा अल्टीमेट मोटिव है, ठीक है। सो अगर आप प्लेस करते हो SITE, इसका मीनिंग निकलने वाला है कि ये बेस्ट लोकेशन है नए स्कूल को बनाने के लिए जो चूज की गई है। और अगर आप SIGHT यूज करते हो तो साइट मतलब जो दिख रहा है, सो दिस इज लाइक द बेस्ट साइट दिखने में जो कि स्कूल के लिए चूज की गई है। तो हम जब स्कूल को बनवा रहे हैं कहीं पे, कोई हम लोकेशन चूज करेंगे ना, राइट, हम दिखने की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भाई ये बेस्ट लोकेशन चूज की गई है फॉर बिल्डिंग दिस न्यू स्कूल, और उसी को हम कहेंगे ऑप्शन ए विच इज SITE वाला साइट, ठीक है। तो दोनों दिखने में अलग हैं, बट जब हम पढ़ रहे हैं हम इनको साइट ही पढ़ रहे हैं, एंड व्हेन यू डोंट नो द डिफरेंस, शायद आप लिखते लिखते कभी ये स्पेलिंग लिख दो अगर आपको नहीं पता हो तो, ठीक है। चलो अब इनका मीनिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वर्ड साइट क्या होता है? An area of ground on which a town, building or monument is constructed. कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा लोकेशन जहां पे बेसिकली कोई भी बिल्डिंग को क्रिएट करने के लिए चूज किया गया है, कोई टाउन क्रिएट किया जा रहा है, कोई मॉन्यूमेंट क्रिएट किया जा रहा है, ले देके एक जगह जो चूज कर दी है उसे हम साइट कहते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कंस्ट्रक्शन साइट, है ना, तो वो यही वाला साइट है SITE। सेकेंड क्या है भाई? साइट विच इज SIGHT, अ थिंग दैट वन सीज और दैट कैन बी सीन। हम बोलते हैं ना हमारी आई साइट, ये वो वाला साइट है, नॉट SITE वाला, ठीक है। सो आई साइट में भी आप जब साइट की बात करो इन द सेंस आप क्या देख पा रहे हो, है ना, तो समथिंग जिसे हम देख सकते हैं या समथिंग जो कि हम देख रहे हैं उसे साइट कहा जाता है। सो इस तरीके से अगर आपको कभी कोई सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड चाहिए जहां आप ऐसे पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहे हो जहां पर आप कुछ बनाने की या कुछ कंस्ट्रक्ट करने की सोच रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी साइट SITE वाला। बट व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग या टॉकिंग अबाउट समथिंग जो हम देख पा रहे हैं या समथिंग दैट कैन बी सीन, तब हम यूज करते हैं SIGHT। सो इस तरीके से साइट और साइट, आई होप दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। डन, ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। Is there anyone who can tell a fairy blank? Tale TAIL, tale TALE। अब यहां पर आप बात कर रहे हो फेरी और आप बोल क्या रहे हो? टेल, टेल TAIL, टेल TALE, है ना। अब यहां पर एक और चीज आ जाती है टेल, बट वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो हमें इतना डिफरेंस मतलब इतना डिफिकल्टी नहीं होती टेल में बोलने में, है ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। ओके चलो, तो इज देयर एनीवन, क्या कोई है जो एक फेरी टेल TAIL मतलब पूछ, तो परियों की पूछ बताएगा। फेरी टेल TALE मतलब एक कहानी, फेरी टेल परियों की कहानी बताएगा, तो परियों की कहानी सुनते हैं हम, करेक्ट। सो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो आपका बेस्ट फिट है फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले TAIL कुछ नहीं, पूंछ को बोलते हैं टेल। सो अ पार्ट ऑफ एन एनिमल्स बॉडी स्टिकिंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द बैक और समथिंग सिमिलर इन शेप और पोजीशन। तो कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिकली ऑब्वियसली एनिमल की बात कर रहे हैं, जो कि उनकी बेस ऑफ द बॉडी से एक जो एक स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है उसे हम पूंछ कहते हैं, या फिर वैसा स्ट्रक्चर का कुछ भी हो तो उसे भी हम पूंछ ही कहेंगे, करेक्ट। सो उसे कहा जाता है टेल। बट टेल की स्पेलिंग क्या है? TAIL। दूसरी बात, टेल क्या दूसरा? अ फिक्शियस और ट्रू नरेटिव और स्टोरी, स्पेशली वन दैट इज इमेजिनेटिवली रिकाउंटेड। यानी एक कोई इमेजिनेशन की हुई कोई स्टोरी, परियों की कहानी क्या होती है? इमेजिनेशंस होती है जो बच्चों को बड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं। सो इमेजिनेटरी है, कुछ बहुत फिक्शियस है, या कभी कभी कुछ ट्रू नरेशंस भी होते हैं जिन्हें स्टोरी के फॉर्म में बनाया जाता है, उन्हें हम टेल TALE वाला कहते हैं। सो यू शुड बी अवेयर आप कौन सी टेल की बात कर रहे हो। आर यू टॉकिंग अबाउट TAIL या फिर यू आर टॉकिंग अबाउट TALE? इजी, ऑल राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। शी हैड टू ब्लैंक फूड जस्ट टू स्टे अलाइव। She had to steal food
जस्ट टू स्टे अलाइव शी हैड टू स्टील फूड जस्ट टू स्टे अलाइव। अब दोनों ही स्टील हैं, कौन सा स्टील आएगा यहाँ पे? आप यहाँ क्या बोलना चाह रहे हो? आप क्या बोलना चाह रहे हो? भाई सामने वाले ने खाना इसीलिए चुराया बिकॉज उसको जिंदा रहना था, लाइक उसकी बेसिक नीड थी, उसको खाना चाहिए था। शी वॉज स्टार्विंग, शी वॉज वेरी हंग्री एंड इसीलिए वो उस नौबत आ गई दैट शी हैड टू स्टील समथिंग, उसको चोरी करनी पड़ी। अब चोरी करने वाला स्टील कौन सा होता है? STEAL या STEEL। सो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? ऑप्शन ए, STEAL इज द स्टील की स्पेलिंग फॉर चोरी करना एंड STEEL स्टील वो मटेरियल है, हम बोलते हैं स्टील की चीज है, ठीक है। सो इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। चलो इसके पहले कि हम मीनिंग पढ़े, मैं आपको ना एक और टाइप का क्वेश्चन बता देती हूँ कि व्हाट इफ अगर आपको यहाँ एरर स्पॉट करने को दिया जाता तो कैसे करते। तो देखो आपको ना ऐसे दे दिया जाता, शी हैड टू, वैसे हम एरर स्पॉटिंग करेंगे, डोंट वरी, बट क्या है ना, एरर स्पॉटिंग के लिए आपको बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे, फिर जाके कहीं हम एरर स्पॉटिंग पे पहुंच पाएंगे। क्लियर? सो वही चीज है, शी हैड टू स्टील फूड जस्ट टू स्टे अलाइव। अब यहां पे देखो ये जो पर्टिकुलर चीज है स्टील, यहां आपको ये फिल करके दे दिया। अब आपको क्या करते हैं ना, पार्ट्स में डिवाइड करके दे देते हैं, जैसे शी हैड टू ए स्टील फूड, बी जस्ट टू सी, और ये डी, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है A B C D। अब बोला जाता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन या चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर इन इट, या फिर यू कैन स्पॉट एन एरर इन इट। तो आपको यहाँ ऑप्शन में दे दिया जाएगा A B C D, और कभी कभी ऑप्शन में नो एरर भी दे दिया जाता है। तो आप क्या बोलोगे भाई? देयर इज अ एरर इन ऑप्शन बी बिकॉज इट इज नॉट द राइट स्पेलिंग यूज, दिस शुड बी STAL, करेक्ट। तो ये होता है बेसिक एरर स्पॉटिंग। अब क्या इतना बिल्कुल बच्चू सा लड्डू सा क्वेश्चन आएगा? नहीं, आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट या जब तक आप ऐसे इजी क्वेश्चंस में कंफर्टेबल नहीं फील करोगे तब तक आप इंटरमीडिएट अचीवर्स पे जंप नहीं कर सकती। ये तो अभी तक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो वही चीज है कि आपको ऐसे एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, दैट इज हाउ आपको क्लियर होता है। अब देखो ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपकी आंखों के सामने है तो यू कैन डिफरेंशिएट, बट व्हेन यू गेट ऐसा सेंटेंस तब दिमाग नहीं चलता है कि क्या एरर होगा, शायद कोई ग्रामेटिकल एरर हो, शायद कुछ और गड़बड़ है, क्या यहाँ स्पेलिंग की गड़बड़ है, वो लास्ट में दिमाग चलता है। सो ये भी चीजें हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं ऐसा होमोनिम्स होमोफोन्स टाइप के जो भी टॉपिक्स हैं। क्लियर? ओके चलो, तो अब जाके हम इनका मीनिंग पढ़ लेते हैं। वैसे तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा मीनिंग क्या है। तो स्टील STEAL, आई डोंट नो व्हाई आई एम फाइंडिंग डिफिकल्टी टू रीड दिस और टू स्पेल दिस। STEAL स्टील जो है, टेक अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन और लीगल राइट एंड विदाउट इंटेंडिंग टू रिटर्न इट, ठीक है। तो अगर किसी और इंसान का पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो उनका हक है उस पर, और आप बिना परमिशन के या बिना किसी हक के उसको ले लेते हो, बिना उनकी क्या बोल सकते हैं, बिना उनकी अवेयरनेस के, इसका मतलब आप चोरी कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज स्टील करना। दूसरा स्टील जो है वो क्या है? अ हार्ड स्ट्रॉन्ग ग्रे और ब्लूइश ग्रे अलॉय ऑफ कार्बन आयन विद कार्बन एंड यूजुअली अदर एलिमेंट्स यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटिंग मटेरियल, है। स्टील की वायर्स होती हैं, स्टील वगैरह का फैब्रिकेशन होता है, चीजें बनाई जाती हैं। तो ले देखिए ये एक तरीके का अलॉय है, आयन कार्बन और बाकी मटेरियल से मिलकर बनता है, जो बिल्कुल ग्रेश कलर का होता है, उसे कहते हैं स्टील, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया कौन सा वाला स्टील क्या बोल रहा है। डन? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ है, ही ओज मी अ लार्ज सम ऑफ मनी या सम ऑफ मनी। अब पढ़ते वक्त तो आप किसी को भी बोलोगे कि ही ओज मी अ सम ऑफ मनी, तो सबको एक ही स्पेलिंग समझ आ रही होगी, लाइक एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। बट स्पेलिंग जब लिखनी हो आपको, विच वन आर यू गोइंग टू चूज फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? ही ओज मी अ लार्ज सम, SOME वाला, देखो SOME बोलता है सम, कुछ, और आप बोल रहे हो लार्ज, फिर आप बोल रहे हो कुछ, वो उसके मतलब कितने पैसे बोल रहे हो? आप बोल रहे हो बहुत ज्यादा थोड़े पैसे। ये क्या होता है बहुत ज्यादा थोड़े पैसे? इसीलिए ऑप्शन ए तो डेफिनेटली गलत है अगर आपको मीनिंग पता है तो। एंड दिस इज समथिंग सम जो हम यहाँ यूज करते हैं, भैया थोड़ा अमाउंट, उसको सम कह देते हैं, SUM वाला, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए तो बिल्कुल फिट नहीं बैठने वाला है। दिस इज ऑप्शन नंबर बी विच इज द बेस्ट फिट फॉर दिस ब्लैंक। ही ओज मी अ लार्ज सम SUM ऑफ मनी। डन? तो अब मीनिंग देख लेते हैं। एन अनस्पेसिफाइड नंबर और अमाउंट ऑफ पीपल और थिंग्स। सम मतलब कुछ, अब कितना है भैया वो कुछ नहीं पता होता, एग्जैक्टली वी कांट से। तो दिस इज समथिंग जो डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो सम क्या मतलब
कुछ भी ऐसा जो थोड़ा है, मतलब कम लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, देर आर सम पीपल अराउंड देर आर सम थिंग्स यू कैन सी, अब कितना दैट इज नॉट स्पेसिफाइड, इसीलिए कहते हैं अनस्पेसिफाइड नंबर और अमाउंट। क्लियर। नेक्स्ट है SUM वाला सम, विच इज द टोटल अमाउंट रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिशन ऑफ 2 और मोर नंबर्स, अमाउंट्स या आइटम्स। यानी सम जो है, एक तो मैथमेटिक्स में पढ़ते हो आप, है ना, कई बार क्वेश्चन आता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एडिशन करना है, प्लस करना है, तो प्लस करने पे, एडिशन करने पे जो भी आपको रिजल्ट मिलता है वो सम है ऑफ दोस 2 नंबर्स। दूसरी बात, कोई भी अमाउंट या किसी भी आइटम को भी हम सम कहते हैं, जैसे अभी हमने सेंटेंस में यूज किया। सो विच सम इज करेक्ट, आई होप यू अंडरस्टूड। इसी तरीके से अगर आपके पास ये ऑप्शंस आते ही नहीं एंड यू वुड हैव गॉट यही स्टेटमेंट लाइक दिस, ही ओज मी अ लार्ज सम ऑफ मनी, चलो इसको पूरा ही रख लेते हैं, ठीक है। एंड देन यू गेट, बताओ एरर ए में है, बी में है, सी में, या नो एरर। माइट भी आपको क्लिक भी ना हो, बिकॉज यू विल नॉट गेट वहां पर ऑप्शंस, तो यू विल बी लाइक क्या पता क्या है भैया, हो सकता है सब कुछ सही है, हो सकता है ऑफ की गलती है, हो सकता है लार्ज नहीं कर सकते, हो सकता है ओस की स्पेलिंग गलत है, बाकी पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। बट जब आपको पता चले कि भैया एक और सम है, हमने होमोफोन्स या होमोनिम्स जैसी कुछ पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्या सम यहाँ पे बैठ रहा है फिट, नहीं, ये तो ये वाला सम होना चाहिए, यानी एरर सी में है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सिर्फ ओलंपियाड के लिए नहीं, जब आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हो और आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हो उसके लिए, तो ये बेसिक चीजें ही होती हैं जो वहां पर आपको फंसा देती हैं, और उस वक्त दिमाग नहीं चलता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एग्जाम प्रेशर होता है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, अभी से प्रिपरेशन करते चलो, डेफिनेटली फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनके लिए भी आप शायद प्लान कर रहे हैं, वो बड़ा आसान हो जाएगा। डन, ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, शी कॉल्ड ब्लैंक हेल्प। शी कॉल्ड फॉर FOR, she called for FOR, अब FOUR। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, लाइक she called for help, कौन सा for है ना, बट आप ऐसे बोलोगे मैम हम ना जनरली ऐसे पढ़ते हैं for, बट जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन कभी कहीं सुनोगे ना, इतना फटाफट होता है, वो ऐसे ही होता है for, how much it cost for, है ना, तो वो for कौन सा हो रहा होता है। तो वही चीज है कि ये for आएगा कि भैया ये आएगा, तो ये तो हमारा नंबर है भैया, नंबर 4, ठीक है। सो 4 कांट कम, FOUR यहाँ पे। शी कॉल्ड हेल्प के लिए, किसके लिए, फॉर हेल्प, ठीक है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है, दिस इज द परफेक्ट वन, और इजी भी हो जाता है बिकॉज एवरीबडी नोज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स। फॉर क्या है, इंटेंडेड टू बी गिवन टू, यानी किसके लिए है, तो फॉर यू, तो किसको इंटेंड कर रहे हो देने का, यू को, जो भी है सेकेंड पर्सन। टू टॉक अबाउट अ पर्पस और रीजन ऑफ और समथिंग, ये ज्यादातर पर्पस रीजन के लिए बात करता है। बोल सकते हैं लाइक why you bought this bag, I bought this bag for my daughter, या किसके लिए, या फिर for her birthday, उसका बर्थडे था इसीलिए खरीदा, रीजन दिया। तो इसी तरीके से for जो है वो किसके लिए है, वो इंटेंशन बताने के लिए, या फिर what is the reason or the purpose behind that, उसके लिए भी यूज किया जाता है। और दूसरा तो for बहुत ईजी है, इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 2, 2 into 2 4 है, इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ 2 and 2, 2 plus 2 is 4, या फिर ये जो नंबर है वो 4 है। क्लियर, ऑल राइट, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है, दे हैव ब्लैंक ओन ट्रबल्स। ये वाला जो क्वेश्चन है, जहां आपको देयर दिया हुआ है THERE वाला भी, और देयर दिया है THEIR वाला भी, जो मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया। इफ द पीपल आर वेरी वेरी अवेयर कि भैया कौन सी स्पेलिंग बेस्ट है, तो बढ़िया है, बट अगर किसी को नहीं पता है कि इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंस क्या है, शायद आप फंस जाओ, ठीक है। तो ये जो देयर है ना, ये पोजीशन बताता है, कहां पर, हियर, यहां पर, कि वहां पर, देयर। और ये जो है ना, ये किसी का पर्सनल पोजेशन बताता है, उनका, तो देयर। यानी जब प्लूरल दे का आप पोजेशन बताना चाहते हो ना, ये किसका है, ये उनका है, उनका इज देयर विद THEIR। बट जब आप बता रहे होते हो कहां पर है कोई चीज, वहां पर है, दैट इज THERE, देयर, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब यहां देख लेते हैं भैया क्या बोलना चाह रहे हैं सेंटेंस में। दे हैव ब्लैंक ओन ट्रबल्स, उनके खुद के ही ट्रबल्स या खुद की ही परेशानियां हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। ओन है, पोजेशन बता रहा है, वी कांट गो विथ पोजीशन THERE, वी कैन गो विथ THEIR, है ना। उनके खुद के, या उनके पास खुद के ही बड़ी प्रॉब्लम्स या परेशानियां हैं, तो ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब इनका मीनिंग पढ़ते हैं। THERE मीन्स इन, एट और टू दैट प्लेस और पोजीशन। दिस टॉक्स अबाउट द पोजीशन, कहाँ रख दो, वहां रख दो, कीप इट देयर, ठीक है। या फिर वो कहाँ रखा हुआ है, तो वहां पे रखा हुआ है, इट इज देयर। तो ये जो पोजीशन होती है, इन, एट, टू, कुछ भी जो भी आप बोलना चाह रहे हो, द प्लेस और पोजीशन ऑफ समथिंग, देन यू गो विद THERE, नॉट THEIR,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, बिलोंगिंग टू और एसोसिएटेड विद द पीपल और थिंग्स प्रीवियसली मेंशन्ड और इजीली आइडेंटिफाइड इज THEIR, यानी कि सॉर्ट ऑफ पोजेशन, किसका बिलोंगिंगनेस है, ठीक है, ओनरशिप। तो कोई भी चीज किसी पर्सन या किसी चीज का जो प्रीवियसली आपने सेंटेंस में बोला उनको बिलोंग कर रही है, अगर ऑब्वियसली वो प्लूरल होंगे तब हम देयर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप हिज हर बोलते हो वैसे ही आप देयर बोलते हो। तो यही है, पोजीशन की बात करोगे वहां पर तो THERE, और जब आप बोलोगे कि उनका है तो बोलोगे THEIR। डन, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज 7th क्वेश्चन। योर हेयर इज ब्लैंक लॉन्ग। योर हेयर इज 2 TOO वाला या 2 TO वाला। अब दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना TOO की तो इसके 2-3 मीनिंग्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे भाई बोल रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारे बाल जो है वो बहुत लंबे हैं, तो टू एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा या कुछ ज्यादा ही कोई चीज होती है ना तो हम टू बोलते हैं, कब, TOO वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये बेस्ट फिट है, यहाँ TO नहीं बोलोगे, योर हेयर इज टू लॉन्ग, नहीं, टू लॉन्ग, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है पढ़ लेते हैं। टू अ हायर डिग्री दैन इज डिजायरेबल, कोई चीज जितना आप सोच रहे हो अगर उससे कई ज्यादा है, वी गो विथ TOO वाला टू। सेकेंड, परमिसिबल या फिर और पॉसिबल इन एडिशन, जैसे कि अगर आप बोलेंगे शी इज कमिंग टू, यानी कि वो भी आ रही है, तो एडिशन है ना। या फिर आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं कि आप जब या दिस इज टू पॉसिबल, तो यहाँ पर आप जो है पॉसिबिलिटी बता रहे हो। तो किसी भी तरीके से ये जो TOO है ना वो यही सारी चीजें बताते हैं, तो कुछ ज्यादा ही हो, या दिस इज ऑल्सो देयर तो टू, शी इज ऑल्सो कमिंग, या फिर यू कैन ऑल्सो कम एंड शी कैन कम टू, यानी वो भी आ सकती है, तो यहाँ पर एडिशन हो जाता है। तो इस तरीके से TOO के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, आप चाहें तो बहुत सारे सेंटेंसेस देख सकते हो, बड़ा आसान है, ठीक है। TO वाला देखते हैं, एक्सप्रेसिंग मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन, कहाँ पर, टू दैट पॉइंट, तो उस डायरेक्शन की बात होती है ना भाई, उस पर्टिकुलर पॉइंट, तो टू, ठीक है। या फिर आप किसको भेज रहे हो, तो आई एम सेंडिंग द लेटर या आई एम राइटिंग द लेटर टू माई फादर, तो किसको, मेरे पापा को। या फिर यहाँ पर कहाँ जा रहे हो, इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग, सो आई एम गोइंग इन दैट, जो भी डायरेक्शन है तो आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू दैट पॉइंट, या फिर आई एम गोइंग टू दैट हाउस। तो वो टू जो है ना वो पोजीशन बता देता है या वो डायरेक्शन बता देता है, भैया वहां पे जा रहे हैं। बट TOO अलग है, उसमें एक और ओ जुड़ गया है, तो ये जरूरत से ज्यादा की बात कर रहा है, तो एक्सेसिव, ऐसे ध्यान में रख सकते हो। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 8th क्वेश्चन है, ही फेल्ट अ सडन ब्लैंक ऑफ एंगर। अभी तक बड़े इजी क्वेश्चन चल रहे थे, अब ऐसे वर्ड्स हैं जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो कि IR है कि RE है, ठीक है। सो ही फेल्ट अ सडन फ्लेयर ऑफ एंगर या फ्लेयर ऑफ एंगर, तो कौन सा फ्लेयर, FLAIR वाला कि FLARE वाला। अब दोनों का मीनिंग हम पढ़ लेंगे, पहले इसका आंसर देख लो। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, FLARE। अब क्यों है FLARE, ये पढ़ लेते हैं पहले मीनिंग, फिर आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले FLAIR वाला जो फ्लेयर होता है ना, इट इज अ स्पेशल और इंस्टिंक्टिव एप्टीट्यूड और एबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग वेल। एक अगर किसी में कोई स्पेशल एबिलिटी होती है या स्पेशल कोई क्वालिटी होती है जिससे वो कोई चीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं या कर लेते हैं, तो हम उसे FLAIR बोलते हैं। बट वहीं जब आप बोल रहे हो सडन ब्रीफ बर्स्ट ऑफ ब्राइट फ्लेम और लाइट या सडन बर्स्ट ऑफ एनीथिंग, तब हम यूज करते हैं FLARE। मतलब एकदम से कोई फ्लेम जल गई, एकदम से कोई लाइट आ गई, यहाँ पे आप बात कर रहे हो एंगर की, एकदम से आउटबर्स्ट हुआ है गुस्से का, तो वी गो विथ FLARE, वी डोंट गो विथ FLAIR, ठीक है। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो व्हेन यू से कि किसी में कोई अच्छी क्वालिटी है, स्पेशल क्वालिटी है फॉर समथिंग, वो हो जाता है FLAIR। बट व्हेन यू से कि कुछ आउटबर्स्ट हो रहा है, स्पेसिफिकली लाइट फ्लेम की बात करता है, बट यहाँ भी एंगर इज सॉर्ट ऑफ मतलब फ्लेम ओनली, सो ही फेल्ट अ सडन फ्लेयर, FLARE वाला यूज करोगे ऑफ एंगर, ठीक है। ऑल राइट, ओके। चलो नेक्स्ट। 9th क्वेश्चन सेज टू ब्लैंक हाउ टू वेट इज द ग्रेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। टू नो, KNOW वाला, कि टू नो हाउ टू वेट। अब कई लोग हैं जो ना नो को जब पहली बार पढ़ते हैं तो उसको ना नो ना पढ़ के कनौ कनौ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है अगर आपको क्लियर हो जाती है कि ये भी वही नो है, ये भी वही नो है, एंड समबडी इज डिक्टेटिंग यू, कोई आपको ना एक पैराग्राफ डिक्टेट कर रहा है कि इसको ऐसे ऐसे लिखो, एंड द पर्सन सेज नो ओनली, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं कि द पीपल डिड नॉट नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द फॉर्म। अब आपको नहीं समझ आया कि उन्होंने क्या बोला, पीपल डिड नॉट नो, अब आप NO लिखोगे कि KNOW लिखोगे, भैया उस वक्त आपका दिमाग चलना चाहिए, करेक्ट। अभी बड़ा इजी लग रहा है बट हम ये गलतियां करते थे, राइट। सो वही चीज कि आपको जब किसी चीज की जानकारी है तो आप नो का यूज करते हैं, बट जब आप मना करने की बात कर रहे हो वो NO वाला नो है। सो ये क्या बोल रहा है,
टू ब्लैंक हाउ टू वेट इज द ग्रेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। भैया धीरज रखना, पेशेंस रखना, वेट करने की अगर चीज पता हो तो फिर बहुत ज्यादा सक्सेस जो है या बहुत बड़ी बात जो है हम सीख जाते हैं फॉर ग्रेट सक्सेस। अब क्या पता होना चाहिए टू नो हाउ टू कि टू नो हाउ टू? तो नो मतलब पता होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर ए वाला नो जो है वर्ड वो आता है ना कि बी। ठीक है, अब इनका मीनिंग पढ़ लेते हैं जो आई होप सभी को पता होगा। नो मीन्स बी अवेयर ऑफ, कुछ पता होना चाहिए, यू नो समथिंग। ठीक है, और एनो नो मतलब यूज टू गिव अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। कैन आई जस्ट गो विथ माई फ्रेंड्स? नो, तो एनो। एंड देन इफ यू आर लाइक व्हाई आई कांट गो, देन यू शुड नो द रूल्स ऑफ आवर हाउस, तो वो KNOW वाला। ठीक है, तो यही होता है भैया होमोनिम्स होमोफोन्स, जहाँ पे हम थोड़ा टाइम लग जाता है। अब हो सकता था आपको, देखो जब ये दोनों सामने दिख रहे हैं ना, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर यू, बट व्हेन यू गेट अ प्रॉपर सेंटेंस जहाँ पर आप KNOW नहीं देखकर एनो देख लेते हो एंड यू आर लाइक कि पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है बट क्या है, अब उसको फटाफट पता लग जाए तो बेस्ट है, आपके मार्क्स जल्दी आपको मिल जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट इफ यू आर लाइक आप उसी में ज़्यादा टाइम लगा दोगे बिकॉज यू डिडंट रिमेंबर कि भैया मैंने होमोनिम्स होमोफोन्स जैसा कुछ पढ़ा है, तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी बिगनर लेवल है इसीलिए बहुत आसान क्वेश्चंस लग रहे होंगे, बट यार धीरे धीरे जब ये लेवल बढ़ता है दैट टाइम वी अंडरस्टैंड कि ये क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है 10th क्वेश्चन। दे यूज्ड ओनली नेचुरल पिगमेंट्स टू ब्लैंक द वूल। उन लोगों ने नेचुरल पिगमेंट्स का ही इस्तेमाल किया है वूल यानी ऊन को क्या करने के लिए? डाई करने के लिए, DIE वाला कि डाई DYE वाला? अब दोनों ही डाई हैं, बट विच डाई आर वी टॉकिंग अबाउट? अब हम सबको पता है कि DIE का मतलब टू स्टॉप लिविंग है ना, अगर किसी की डेथ हो गई है तो हम डाई वर्ड यूज करते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वो जो कलर करने वाला डाई होता है देन दैट इज DYE। ठीक है, तो यहाँ पर जो वूल है उसको डाई DIE वाला नहीं DYE का बोल रहे हैं बिकॉज दे हैव यूज्ड नेचुरल पिगमेंट्स टू काइंड ऑफ एड कलर टू द वूल। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? DIE नहीं होगा, DYE होगा। चलो मीनिंग पढ़ लो जो ऑलरेडी आई गेस सभी को पता होगा। ऑफ अ पर्सन एनिमल और प्लांट स्टॉप लिविंग, कोई पर्सन कोई प्लांट या कोई एनिमल कुछ भी अगर दैट स्टॉप्स लिविंग, अब वो जीवित नहीं है, देन वी गो विथ विच वर्ड? DIE वाला डाई। एंड व्हेन यू से अ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस यूज्ड टू ऐड अ कलर टू और चेंज द कलर ऑफ समथिंग, वो हो जाता है DYE। कोई भी नेचुरल या फिर कोई मैन मेड सिंथेटिक मटेरियल जिसे आप यूज कर रहे हो कलर ऐड करने के लिए, तब उसको DYE वाला डाई बोलते हैं। सो आई होप दोनों क्लियर हो गए। डन, ओके, चलो 11th क्वेश्चन पे आते हैं। इट विल बी नेसेसरी टू ब्लैंक दिस बजट डाउन कंसिडरेबली। अब यहाँ आता है क्वेश्चन, आपको अगर एक भी वर्ड का मीनिंग पता होगा, आई होप ऑप्शन बी का पता होगा, तो भी आप डील कर लोगे, बट आपको ये नहीं पता अगर PARE पेयर का मतलब क्या है, देन इट शुड बी लाइक अरे मेरे को ये वर्ड सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो इट विल बी नेसेसरी टू ब्लैंक दिस बजट डाउन कंसिडरेबली। इट विल बी नेसेसरी टू पेयर PARE या PAIR। अब यहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं, देखो PAIR वाला जो ऑप्शन बी है ये जोड़ी की बात करता है, वन पेयर यानी टू थिंग्स विल बी देयर, और PARE जो है वो जोड़ी की बात नहीं कर रहा। नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। जरूरी रहेगा कि बजट को नीचे कर दें कंसिडरेबली। अब नीचे कर रहे हो बजट को यानी कट कर रहे हो सॉर्ट ऑफ, राइट? तो यहाँ पेयर PAIR में तो कुछ भी ऐसी बात नहीं होती, दैट डेफिनेटली आंसर जो है वो ऑप्शन ए ही होगा, PARE। बट अब ये होता क्या है, चलो मीनिंग डिस्कस करते हैं। सो PARE मीन्स ट्रिम समथिंग बाय कटिंग अवे इट्स आउटर एजेस। बेसिकली इसका मतलब होता है बाहर के एजेस, जो आउटर एजेस हैं उनको कट कर करके किसी चीज को ट्रिम कर देना। और वैसे अगर आपको कोई चीज जो है वो ट्रिम करनी है, सॉर्ट ऑफ आपको कट करना है, लाइक बजट आपको ट्रिम करना है, देन ऑल्सो वी कैन गो विद द वर्ड PARE। सो PARE वाला पेयर इज व्हाट? टू ट्रिम समथिंग। एंड PAIR तो सभी को पता है, सेट ऑफ टू थिंग्स यूज टुगेदर और रिगार्डेड एज अ यूनिट। दो चीजें जिन्हें एक साथ यूज करते हैं या फिर जिसे एक कंसिडर किया जाता है लाइक अ सिंगल यूनिट, उसे हम PAIR वाला पेयर बोलते हैं। डन, ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं 12th क्वेश्चन पे। ही इज वेरी ब्लैंक एट डीलिंग विथ मीडिया। अब इनमें जो वर्ड है ऑप्शन बी, इसे हमने बहुत बार पढ़ा है, हमने इसका ऑपोजिट भी पढ़ा है, इनेप्ट वाला। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या मीनिंग है। सो ही इज वेरी ब्लैंक एट डीलिंग विथ मीडिया, ही इज वेरी अडेप्ट या ही इज वेरी एडेप्ट? कौन सा वाला अडेप्ट है ना? सो दिस ऑप्शन वाला ए जो है अडेप्ट, ऑप्शन वाला ए, ऑप्शन ए जो है अडेप्ट, इसका मतलब क्या होता है? कहीं पे अपने आप को एडजस्ट कर लेना है, यू गेट अडेप्टेड। और ये जो है एडेप्ट, ADEPT, मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड है किसी चीज़ में, बहुत प्रोफिशिएंट है। तो यहाँ आप बोल रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा
स्किल्ड है मीडिया के साथ डील करने में, देन यू गो विथ ऑप्शन नंबर बी एडेप्ट। अब दोनों का मीनिंग क्या है पढ़ लेते हैं। सो एडेप्ट इज बिकम एडजस्टेड टू न्यू कंडीशंस, नई चीजों के लिए आप अगर एडजस्ट करना सीख जाते हो, दैट इज आपने एडेप्ट कर लिया है। एंड व्हेन यू से वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग, देन वी से एडेप्ट, यानी कोई बहुत ज्यादा किसी चीज में माहिर है, स्किल्ड है, बेहतरीन है, देन वी गो विद दिस एडेप्ट, ADEPT वाला। डन, ओके। नेक्स्ट इज द 13th क्वेश्चन, जहां सेंटेंस है वी प्रे टू आवर गॉड अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिलीजियस ब्लैंक एंड ट्रेडिशंस। अभी कोई बोल रहा है कि हम जो है भगवान को प्रे करते हैं हमारे रिलीजियस राइट्स या राइट्स एंड ट्रेडिशंस। अब देखो ये वाले जो राइट्स है ना, ये होता है हक। अब ये तो सबके लिए सेम होते है ना, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिलीजियस हक, नहीं, आवर ओन रिलीजियस राइट्स, RITES। अब ये राइट्स कौन से होते हैं RITES वाले, कि मतलब जो नॉर्मल सेरेमनीज या जो भी चीजें मानी जाती है, जैसे अगर कहीं पे मैरिज राइट्स की बात करें हम, RITES वाला, तो कहीं पे शादी जो है वो अलग तरीके की जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं उनको फॉलो करके किया जाता है, कहीं पे कुछ ट्रेडिशंस होते हैं। तो ऐसे जो होते हैं ना ओकेशंस, जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो भी राइट्स होते हैं ना, जो अंतिम संस्कार वगैरह होता है, उनको भी राइट्स में इंक्लूड किया जाता है। तो अगर आप बेसिकली इसको ऐसे दिमाग में रख लो कि भैया मैरिज राइट्स या किसी की डेथ राइट्स ये क्या होता है, देन डेफिनेटली आप स्पेलिंग नहीं भूलोगे RITES, ठीक है। अभी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अभी के लिए ये बिल्कुल भी RIGHTS वाला हक की बात नहीं कर रहा, बिकॉज वो सेम है सबके, टू आवर ओन रिलीजियस तौर तरीके, दैट इज RITES, ठीक है। चलो अब इनका मीनिंग पढ़ते हैं। राइट्स विद RITES इज अ रिलीजियस और अदर सोलम सेरेमनी और एक्ट, लाइक अलग तरीके के जो हमारे एक्शंस होते हैं, हमारी सेरेमनीज होती हैं, वो रिलीजियस हो या वो कोई और फंक्शन के लिए हो, तो वो राइट्स अलग अलग होते हैं सबके अपने अपने, ठीक है। और ये जो राइट्स हैं दैट विच इज मॉरली करेक्ट, जस्ट और ऑनरेबल, हमारे जो हक हैं मतलब जो मॉरली करेक्ट है, जो सही है, जो ऑनरेबल है, जस्ट का मतलब होता है जो काइंड है, राइट है, एथिकल है, ठीक है, या लीगल है, उसे कहते हो आप RIGHTS राइट्स। तो कौन सा वाला राइट्स आपको यूज करना है, आई होप वो क्लियर हो जाएगा। डन, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 14th है वेट अंटिल द बस इज ब्लैंक बिफोर यू गेट ऑफ। अब दोनों वर्ड्स पढ़ो, एक जो पहला ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है, इसमें सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, बाकी पूरा सेम है। स्टेशनरी और सेकंड भी पढ़ोगे स्टेशनरी। अब एक स्टेशनरी आप जानते हैं कि भैया जो दुकान होती है स्टेशनरी की, जहाँ पे आप सारा जो भी सामान है वो सब लेते हैं, अपनी बुक्स, नोटबुक्स, योर बॉक्स, योर कलर्स एंड स्टफ, ठीक है। बाकी स्टेशनरी एक और होता है विच इज नॉट वो दुकान वाला स्टेशनरी, विच इज कुछ जो ठहरा हुआ है, समथिंग दैट इज नॉट मूविंग, उसको भी स्टेशनरी कहते हैं। अब कौन सा स्टेशनरी यहाँ पे फिट है, पढ़ लेते हैं। वेट अंटिल द बस इज स्टेशनरी बिफोर यू गेट ऑफ। तो भैया जब तक बस रुक नहीं जाती तब तक वेट कर लो और उसके पहले बाहर मत उतरना, ऑब्वियसली रिस्क है, गिर जाओगे। तो जब तक बस नहीं रुकेगी तुम बाहर नहीं उतरोगे, यही बोलना चाह रहे हैं। यानी यहाँ पर रुकने वाला स्टेशनरी चाहिए, वो दुकान वाला स्टेशनरी नहीं चाहिए। सो दिस इज द स्पेलिंग विच इज ARY वाला, थमा हुआ, रुका हुआ, स्टैंडिंग। और जो दुकान होती है स्टेशनरी आइटम्स वाली, वो ERY होता है, ठीक है। तो पढ़ते दोनों को स्टेशनरी है, बट अगर आप कोई दुकान की बात कर रहे हो जहाँ पे स्टेशनरी आइटम्स मिलते हैं तो ऑप्शन A वाला स्पेलिंग लिखना। और अगर आप बात कर रहे हो टू नॉट बी इन मोशन, यानी कि बिल्कुल रुका हुआ, देन वी गो विथ ARY वाला स्टेशनरी, ठीक है। अब इनका मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो राइटिंग एंड अदर ऑफिस मटेरियल्स आर स्टेशनरी, ERY, and not moving or not intended to be moved है stationery of ARR, ठीक है। So both the stationaries are different। I hope clear रहेगा कि जो दुकान है उस पे stationery ERY वाला होगा, बस वो ध्यान में रख लो, बाकी जो रुका हुआ है वो ARY, क्लियर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, द टॉर्टोइज विंस द रेस while the blank is sleeping। तो हम खरगोश और कछुए की स्टोरी सुनते हैं, टॉर्टोइज और रैबिट की स्टोरी सुनते हैं। एक और एनिमल है जो ना रैबिट जैसा ही दिखता है बट उसका नाम दूसरा है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट इट लुक्स लाइक अ रैबिट, तो वो यहाँ पर आपको यूज करना है। सो द टॉर्टोइज विंस द रेस while the hare, या हेयर, कौन सा हेयर, एक है बालों वाला हेयर विच इज HAIR वाला, सबको पता है। एंड ये जो है ना HARE वाला हेयर, ये वो एनिमल है जो रैबिट को
रिसेंबल करता है, लाइक ऑलमोस्ट रिसेंबल करता है। सो यहाँ पे द टॉर्टॉइज विंस द रेस वाइल द हेयर इज स्लीपिंग, जब तक वो हेयर सोता रह गया, खरगोश सोता रह गया, तब तक कछुआ जो है वो रेस जीत गया। ठीक है, अब सेकंड वाला जो हेयर है वो तो आपको क्लियर है, बट पहले वाले का मीनिंग पढ़ लेते हैं। अ फास्ट रनिंग लॉन्ग ईयर्ड मैमल दैट रिसेंबल्स अ लार्ज रैबिट। तो एक बहुत ज्यादा तेज भागने वाला फास्ट रनिंग लॉन्ग ईयर्ड मैमल, ऐसा मैमल जिसके बहुत बड़े कान हैं, तो लॉन्ग ईयर्ड मैमल, जो कि एक बहुत बड़े रैबिट को रिसेंबल करता है, उसके जैसा दिखता है। और HAIR वाला हेयर जो है वो बाल है। सो एनी ऑफ द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स ग्रोइंग फ्रॉम द स्किन ऑफ ह्यूमंस, मैमल्स एंड सम अदर एनिमल्स, कोई भी एनिमल हो, हम ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी मैमल्स हो, जिनकी स्किन से जो स्ट्रैंड्स ग्रो करते हैं वो सब हेयर ही होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 16th है हैरी विल ब्लैंक यू एट द स्टेशन। हैरी विल मीट यू एट द स्टेशन, बट कौन सा वाला मीट? अभी बहुत आसान है। ठीक है, तो जो फ्लैश खाने की बात होती है वो मीट होता है MEAT, और जो मिलने वाली बात होती है, मीटिंग वाला मीट, वो MEET। इजी है। ओके चलो, तो इसका आंसर तो पता है कि हैरी भैया मीट या फ्लैश नहीं करेगा, स्टेशन पे बोल रहे हैं कि वो मिलेगा तुमसे, है ना। हैरी तुमसे कहाँ मिलेगा भैया? स्टेशन पे। सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, MEET। अब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो मीट इज द फ्लैश ऑफ एन एनिमल, किसी भी एनिमल का फ्लैश इज नोन एज MEAT, एंड अरेंज और हैपन टू कम इनटू द प्रेजेंस और कंपनी ऑफ समवन इज टू मीट समबडी। तो MEET क्या होगा भैया? किसी से मिल रहे हो, सो अरेंज और हैपन टू कम इनटू प्रेजेंस, और अगर आप फ्लैश की बात कर रहे हो तो इट इज MEAT। डन। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 17th है दिस इज द ब्लैक कैट विथ व्हाइट ब्लैंक। ये एक ब्लैक कलर की बिल्ली है, ब्लैक कैट है, और इसके व्हाइट क्या है? पॉज। पॉज कौन सा पॉज? तो जो पंजे होते हैं ना, वो एक पॉज होता है, और एक जो पॉज होता है रुक जाना, है ना। रिज्यूम करते हो, चालू करते हो, पर उसके पहले क्या किया होगा? थोड़ा ठहर गए, बंद हो गए थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी स्टॉप, तो उसको कहते हैं पॉज ले लिया, है ना। तो वो पॉज तो भैया PAUSE है, हम सबको पता है, और जो पंजे वाला है वो है PAWS, पॉज। सो दिस इज अ ब्लैक कैट विथ व्हाइट पॉज, क्योंकि बिल्ली का कोई इधर वाला पॉज हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसके पंजे की बात कर रहे हैं। सो PAWS जो है वो परफेक्ट ऑप्शन होगा। सो एन एनिमल्स फुट हैविंग क्लॉज एंड पैड्स, तो एनिमल का जो फुट होता है, पैर होता है, जिसमें क्लॉज होते हैं, नाखून होते हैं बहुत नुकीले से, और पैड्स यानी पीछे से पूरा ऐसे सॉफ्ट स्पंजी सा होता है, उसे कहते हैं भैया पॉज। ठीक है, नेक्स्ट है पॉज, अ टेम्पररी स्टॉप इन एक्शन और स्पीच, लाइक यू टुक अ पॉज, लाइक यू स्टॉप्ड टेम्पररीली, थोड़ी देर के लिए ठहर गए हो, थम गए हो, उसे कहते हैं टेम्पररी स्टॉप इन एक्शन और स्पीच, विच इज यू टुक अ पॉज। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट है द ब्लैंक मार्च्ड पास्ट। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको या तो दोनों का मीनिंग पता है या बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, तो एक होता है ट्रूप TROUPE, और एक होता है ट्रूप TROOP। अब यहाँ हम कौन से ट्रूप की बात कर रहे हैं वो तो आपको मीनिंग देख के समझ आएगा। तो पहले तो आंसर समझ लो भैया, मार्च पास्ट तो सभी ने की होगी स्कूल वगैरह में भी, सो यू नो हम किसकी बात कर रहे हैं। सो ये होगा द ट्रूप TROOP वाला। अब दोनों का मीनिंग पढ़ लेते हैं, सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि यही क्यों हमने टिक किया। सो TROUPE जो ट्रूप होता है ना, ये कोई भी ग्रुप होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, एक्टर्स और अदर एंटरटेनर्स हु टूर टू डिफरेंट वेन्यू। एक पूरा ग्रुप, वो डांसर्स का हो सकता है, वो एक्टर्स का हो सकता है, वो बाकी एंटरटेनर्स का हो सकता है, जो टूर पे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेन्यूज पे, एंड दे परफॉर्म देयर। दूसरा ट्रूप जो है TROOP वाला, दिस टॉक्स अबाउट सोल्जर्स और आर्म्ड फोर्सेस। जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके लिए TROOP वाला ट्रूप यूज किया जाता है। सो विच ट्रूप इज द परफेक्ट मैच? यहाँ पे ऑब्वियसली आप यहाँ मार्च पास्ट की बात कर रहे हैं, आप सोल्जर्स की बात कर रहे हो, सो TROOP जो है ये बेस्ट फिट होगा। और इसी जगह पे कोई ग्रुप का नाम बोल दिया होता, जो डांसर्स का ग्रुप है, कोई एक्टर्स का ग्रुप है, एंटरटेनर्स का ग्रुप है, तब आप TROUPE के साथ जाते। डन। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 19th है शीप वर ब्लैंक इन द फील्ड्स। शीप वर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग कौन सा ग्रेजिंग? राइट, एक तो भैया ZI वाला है और एक CI वाला है। सो दिस पर्टिकुलर वन बोल रहा है कि शीप जो है वो फील्ड में, खेतों में घास चर रही थी, दैट इज व्हाट इज ग्रेस करना। सो ये ग्रेजिंग जो है वो Z वाला है, सो इट इज गोइंग टू बी ग्रेजिंग, GRAZING। बट व्हेन वी टॉक अबाउट GRACING, ये कौन सा ग्रेजिंग है? तो आपने ग्रेसफुल पढ़ा है, तब आप CE पढ़ते हो, उसी से आपको ये लिंक करना है। तो सबसे पहले हम ग्रेजिंग पढ़ते हैं। ग्रासलैंड सूटेबल फॉर पैस्चरेज, ईटिंग ग्रास इन अ फील्ड।
दोनों के लिए यूज किया जाता है। लाइक अगर कोई ऐसा ग्रासलैंड है जो घास चरने के लिए बहुत सूटेबल है, उसको भी ग्रेजिंग कहते हैं। और अगर कोई एनिमल जो है वो घास चर रहा है, ईटिंग ग्रास इन द फील्ड, तो भी ग्रेजिंग है। दूसरा ग्रेजिंग जो CI वाला है, इट इज ब्रिंग ऑनर और क्रेडिट टू समवन और समथिंग बाय वंस अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ब्रिंग ऑनर और क्रेडिट, लाइक एक ऑनर लेकर आना, एक रिस्पेक्ट पे करवाना, एक क्रेडिट मिल रहा है, इज्जत मिल रही है टू समवन और समथिंग, कैसे, किसी और की प्रेजेंस या पार्टिसिपेशन से। आप आए, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात थी, यू केम, तो सॉर्ट ऑफ हमारी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ गई, ऑनर बढ़ गया, ऐड हो गया, तो हम ग्रेसिंग यूज कर सकते हैं CING। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, सो द सीड्स इन ब्लैंक, सो द सीड्स इन रोज, रोज। अब आप दोनों रोज पढ़ लो, एक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए तो हम सबका फेवरेट सॉर्ट ऑफ फ्लावर हो जाता है और एक स्पेसिफिक जगह मंथ में तो हो ही जाता है ना। तो रोज ROSE मतलब गुलाब का फूल, और रोज क्या होता है ROWS, एक रो में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन अ रो, सिट इन अ रो। रो का मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर लाइन में, ठीक है। तो यहां बोल रहे हो आप सीड्स या बीज जो है बोने की बात कर रहे हो, तो सोइंग ऑफ सीड्स किस में होगा, गुलाब के फूल में कि एक रो में, एक रो में, एक ऑर्डर में हमको सो करना है सीड्स को, तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रोज, ROWS। क्लियर? अब यहां पर आंसर मिल गया, मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो ROSE रोज तो फ्लावर है। अब इसका एक और मीनिंग है जो हमने शायद इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि नहीं, मुझे याद नहीं है। सो राइज जो है इसका पास्ट रोज कहलाता है, ठीक है। राइज करने का मतलब क्या होता है, आप एक छोटे से पॉइंट या नीचे से ऊपर हाई पॉइंट पे जा रहे हो, सो आप राइज कर रहे हो। अब अगर यही चीज पास्ट में हुई और आपको पास्ट का वर्ड चाहिए, तो आप राइज नहीं बोल के आप रोज यूज कर लेते हो। तो रोज वर्ड फ्लावर के लिए भी है, रोज वर्ड जो है वो राइज का पास्ट भी है। तो दोनों मीनिंग्स आई होप क्लियर है। तीसरी बात जो है वो क्या है भाई, रोज जो ROWS है, इसका मतलब दिस मीन्स अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स इन अ मोर और लेस स्ट्रेट लाइन, मतलब एक प्रॉपर रो में है, ठीक है, या फिर एक स्ट्रेट लाइन में, एक प्रॉपर ऑर्डर में, उसको हम ROWS रोज बोलते हैं। सो आई होप क्लियर हो गया कि कौन से स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, ठीक है। और रोज का फ्लावर ही मतलब नहीं होता, दूसरा भी मैंने बता दिया, पास्ट ऑफ राइस। क्लियर? ऑलराइट। 21, ईच कंप्यूटर हैज अ ब्लैंक नंबर ऑन इट। हर एक कंप्यूटर के ऊपर कैसा नंबर होता है, सीरियल नंबर। कौन सा सीरियल, SERIAL वाला सीरियल कि फिर CEREAL वाला सीरियल। तो जो लोग सुबह सीरियल खाते हैं दे नो कौन सा वाला सीरियल खाते हो। ऑल्सो सीरीज वर्ड अगर जानते हो तो भी आप सीरियल का एक स्पेलिंग तो समझ गए होंगे। तो यहां बोला गया है कि हर एक कंप्यूटर के ऊपर एक नंबर होता है, और वो नंबर क्या होगा, सीरियल नंबर। कौन सा सीरियल, जो हम खाते हैं वो वाला, कि भैया कौन सी सीरीज का है वो नंबर, ऑब्वियसली कौन सी सीरीज का है। अब वो स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन नंबर ए वाली होती है, बिकॉज बी इज द सीरियल जो हम खाते हैं। तो SERIAL वाला serial number is the correct answer. Each computer has a serial number on it. Now let's read the meanings. So serial consisting of forming part of or taking place in a series. Like एक series का part है वो। जैसे अगर जो भी कंप्यूटर्स 2019 में बेचे गए हैं उसको सीरीज AZHO में रखा है सपोज, तो ये लिख दिया भैया कंप्यूटर के पीछे कि ये साल की ये बिक्री है। उसी तरीके से 2020 में भैया जो भी शॉपकीपर हैं उन्होंने अपनी जो लिस्ट बनाई उसका सीरीज नंबर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस बार वो हो गया KMON, कम ऑन, ठीक है। सो ये हो गया सीरीज। तो एक प्रॉपर सीरीज का जो पार्ट है वो सीरियल बोल दिया। पर जो CEREAL वाला सीरियल है वो क्या है, अ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, मेज, राई। कोई भी ग्रेन जो हम खाते हैं, ठीक है, तो वो व्हीट हो सकता है, वो मेज, राई, कुछ भी हो सकता है जो सीरियल कहलाता है, तो इट्स अ फूड। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। 22 है, डू यू हैव अ ब्लैंक फॉर बिगनर्स। डू यू हैव अ कोर्स फॉर बिगनर्स, कोर्स फॉर बिगनर्स। नाउ जब आप कोई पढ़ाई करते हो तो आप एक कोर्स करते हो, लाइक आपका एक डिफाइंड कोर्स है, वैसे ही यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, डू यू हैव अ कोर्स फॉर बिगनर्स। भैया जो अभी बिगिन कर रहे हैं उनके लिए कोई कोर्स है कि नहीं, वही पूछ रहे हैं, राइट। तो ये कोर्स है ऑप्शन नंबर बी वाला, COURSE वाला कोर्स, ठीक है। तो फिर ये ऑप्शन ए क्या है, COARSE, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये तो कोर्स क्लियर हो गया आपको कि भैया जो सेट ऑफ करिकुलम या जो भी एकेडमिक चीज होगी दैट। बट ऑप्शन ए का मतलब क्या है, सो दिस मीन्स रफ और हार्श इन टेक्सचर। समथिंग इज वेरी कोर्स, इट मीन्स वेरी रफ एंड इट इज वेरी हार्श, मतलब ऐसे बिल्कुल रेत टाइप का नहीं होता, वो कोर्स होता है। कोर्स सैंड आपने कभी सुना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स COURSE वाला, अ सेट ऑफ क्लासेस और अ प्लान ऑफ स्टडी ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट।
किसी एक सब्जेक्ट पे जो सेट ऑफ क्लासेस हैं या जो भी स्टडी प्लान है वो यूजुअली लीडिंग टू एन एग्जाम और क्वालिफिकेशन, जिससे भैया एग्जाम होगा, जब आप वो पूरा कोर्स खत्म कर लोगे देन यू गेट क्वालिफिकेशन और अ डिग्री कि भैया आप इतने इतने मार्क्स से ये चीज क्वालिफाई कर चुके हो, तो वो हो गया एक और कोर्स. सो विच कोर्स आर यू टॉकिंग अबाउट डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट. डन. ओके चलो नेक्स्ट. 23rd है द टू सजेशंस ब्लैंक ईच अदर. ये भी बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं. कॉम्प्लीमेंट, कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट, COMPLE वाला कि COMPLI वाला, विच कॉम्प्लीमेंट इज द बेस्ट फिट. तो यहां बोल रहे हैं कि दो सजेशंस जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. एक होता है किसी की तारीफ करना, दैट इज एक कॉम्प्लीमेंट. एक होता है एक दूसरे को और बेहतर बनाना और ज्यादा इन्हांस करना, उसे भी कहते हैं कॉम्प्लीमेंट. तो यहां पर आप एक दूसरे की तारीफ की बात कर रहे हो क्या भैया, दोनों सजेशंस एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, नहीं, दोनों सजेशंस एक दूसरे को और बेहतर बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. और वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑप्शन नंबर ए होता है, PLEMENT. बट जो तारीफ हम देते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होता है LI वाला. ठीक है. सो मीनिंग क्या है, अ थिंग दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा फीचर्स टू समथिंग एल्स in such a way as to improve or emphasize its quality. कोई भी ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, इसका मतलब उसकी वजह से इस चीज की क्वालिटी बढ़ गई, इस चीज की वैल्यू इन्हांस हो गई. जैसे अगर आपने कोई ड्रेस पहनी और हम कह रहे हैं कि भैया आपके शूज जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपकी ड्रेस के साथ, इसका मतलब वो उसको और बेहतरीन बना रहे हैं, मैच कर रहे हैं. ठीक है. वहीं हम बोले कि आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू, तो इसका मतलब मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, और वो कॉम्प्लीमेंट ये है, अ पोलाइट एक्सप्रेशन और प्रेज और एडमिरेशन. तारीफ करने का, शाबाशी देने का, एडमिरेशन शो करने का जो एक पोलाइट एक्सप्रेशन है उसको कहते हैं COMPLI वाला कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट कब यूज करना है, आई होप क्लियर है. ऑल्सो ये जो वर्ड्स है ना, इन पे कई ऐसे वीडियोस हैं जो मैंने सेपरेट बनाए हुए हैं, जहां मैंने आपको बहुत टाइप की एक्सरसाइजेस कराई है, मीनिंग समझाया हिंदी में, इंग्लिश में. तो अगर आप चाहो तो आप ये भी सर्च कर सकते हो, व्हाट्स द डिफरेंस वाली प्लेलिस्ट पे चले जाओ एंड यू विल गेट टू सी सो मेनी वर्ड्स जो अगेन आपका जो इंग्लिश लेवल है वो बढ़ाने में मदद करेंगे. ठीक है. ऑल राइट. चलो 24th पे आते हैं. माई शूज हैव worn डाउन एट द ब्लैंक. मेरे जो जूते हैं, worn डाउन का मतलब, worn आउट का मतलब क्या होता है कि कोई बहुत बार अगर चीज पहन लेते हो तो वो खराब हो जाता है ना, घिस जाता है. ठीक है. तो अगर आपको दिख जाता है कि भैया किसी ने बहुत ज्यादा ये जूते पहने हैं, आप बोल रहे हो कि मेरे जूते मैंने इतनी बार पहने हैं कि वो खराब हो गए, घिस गए हैं, तो आप बोलेंगे worn out. ठीक है. सो माई शूज हैव worn डाउन एट द हील. कौन सा वाला हील, HEAL वाला, HEEL वाला. तो जो आप शूज पहनते हो, शूज की हील होती है, वो कौन सी हील होती है, वही वाली आपकी पैरों की हील की बात कर सकता है ना. एक तो होता है पैर का हील, हील मतलब एड़ी है गेस, राइट, मतलब जो पैर का बिल्कुल नीचे का पोर्शन होता है ना, उसको हम हील कहते हैं. दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं HEAL वाला हील, वो अलग है. हील करना मतलब होता है ठीक हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वो HEAL है. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हो, जूते जो हैं वो खराब हो गए होंगे, कहाँ से, हील वाले पोर्शन से. तो आप यहाँ पर बात कर रहे हो HEEL वाला हील. ठीक है. अब मीनिंग पढ़ लेते हैं. सो HEAL हील इज कॉज अ वुंड, इंजरी और पर्सन टू बिकम साउंड और हेल्दी अगेन. यहाँ तो कोई चोट या कोई इंजरी या कोई पर्सन जो और बेटर फील कर रहा है, अब हेल्दी फील कर रहा है, या तबीयत ठीक हो गई या फिर चोट ठीक हो गई, तो हम हील कहते हैं HEAL. बट वहीं जब आप बोलो द बैक पार्ट ऑफ द ह्यूमन फुट बिलो द एंकल द बॉटम ऑफ अ शू और बूट, यानी कि एक तो जो हमारे पैर के एंकल के नीचे, अच्छा एड़ी के नीचे का जो पार्ट होता है ना, उसको हम, आई डोंट नो हम हील को क्या बोलते हैं हिंदी में, बट जो हील पोर्शन होता है वो एंकल के जस्ट नीचे होता है. ठीक है. मतलब अगर हम पैर ड्रॉ करें तो ये जो पोर्शन होता है ना हमारा पैर का, तो ये वाला जो पोर्शन होता है उसको हील कहते हैं. ठीक है. ऑल राइट. चलो, बिलो द एंकल द बॉटम ऑफ अ शू और बूट, या फिर जो जूते या बूट के नीचे का पार्ट होता है उसको भी हम हील कहते हैं. क्लियर. तो वो एड़ी नहीं है, एड़ी इज एंकल. ऑल राइट. और हिंदी में क्या बोलते हैं हील को, आई डोंट नो, बट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हील क्या होता है. डन. ओके. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. आई नो द ब्लैंक स्टोरी. आई नो द होल स्टोरी. होल स्टोरी, भैया मुझे पूरी कहानी पता है या मुझे गड्ढे की कहानी पता है. आई नो दी पूरी कहानी. अब पूरी कहानी कौन सा होता है, WHOLE वाला होल कि HOLE वाला होल. तो WHOLE होल होता है कंप्लीट, एंटायर, और HOLE वाला होल एक तरीके का गड्ढा. ठीक है, या सुराग. सो दिस मीन्स व्हाट, होल इज ऑल ऑफ या एंटायर, पूरी तरीके की जो बात कर रहा है. और HOLE होल इज अ हॉलो प्लेस इन अ सॉलिड बॉडी और सरफेस. कोई भी सॉलिड चीज हो, सरफेस हो, उसमें जो एक छोटा सा होल है या एक प्लेस है हॉलो सी, गहरी सी, उसको भी हम क्या कहते हैं भैया, HOLE होल. डन. सो इस तरीके से WHOLE और HOLE होल दोनों ही क्लियर हैं. आई होप सो. डन. ओके. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं.
नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, ही वॉज मेड एन ऑनररी नाइट। कौन सा नाइट? सो NIGHT नाइट इज रात वाला नाइट और KNIGHT वाला नाइट इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं ही वॉज मेड एन ऑनररी व्हाट, उसको ऑनररी राइट बना दिया, नाइट रात बना दिया, यहाँ पे नाइट बना दिया। तो रात तो होगा नहीं, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी नाइट है, बट ये होता क्या है ये भी पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स रीड अबाउट इट। तो नाइट तो सबको पता है, द पीरियड फ्रॉम सनसेट, सूरज डूबने से लेकर सनराइज, सूरज उगने तक, तो जो रात का समय अंधेरे वाला इज व्हाट, इट इज नाइट, रात। बट नाइट विथ के इज व्हाट, दिस इज इन मिडीवल टाइम्स, द नाइट वॉज अ मैन ऑफ नोबल बर्थ हु सर्व्ड एज किंग और लॉर्ड इन बैटल। मिडीवल एरा में माना जाता था कि देयर वर पीपल जो कि नोबल बर्थ वाले होते थे एंड दे यूज टू बी यू नो द पीपल जो कि किंग को, राजा को सर्व करते थे ताकि वो बैटल वगैरह में उनकी हेल्प कर सके, उन्हें नाइट कहा जाता था, सॉर्ट ऑफ अ सोल्जर, ठीक है। और ये जो नाइट है, आई होप क्लियर है, तो उसको एक ऑनररी नाइट बनाया गया, यानी कि ऐसा पर्सन बनाया गया। डन, ओके, चलो नेक्स्ट 27 है, द ब्लैंक सर्व्ड द टी, द मेड MAID वाला या द मेड MAD वाला, हु वुड सर्व द टी, द हेल्पिंग हैंड, है ना, जो हम लोग के घर में हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। सो द मेड सर्व्ड द ट्री, टी कौन सी मेड, MAID की MADE, तो MADE मेड तो हमको पता है कोई चीज बना दी गई है, राइट। सो ये MAID है विच इज द हेल्पिंग हैंड, ठीक है। सो मेड की जो डेफिनेशन है वो है अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है, जो आपको टिपिकली आपको सर्वेंट के नाम से दे दी जाती है डेफिनेशन, बट आई पर्सनली फील हेल्पिंग हैंड ज्यादा बेहतर वर्ड है सर्वेंट से, ठीक है। सो अ हेल्पिंग हैंड हु इज देयर एट योर होम, जो आपकी मदद करते हैं या मम्मी पापा की मदद करते हैं दिन भर के काम में, क्लियर। नेक्स्ट है मेड विच इज पास्ट ऑफ मेक, मेक का मतलब होता है कुछ बनाना, टू फॉर्म समथिंग, और अगर वो पास्ट में हुआ है तो हम मेड का यूज करते हैं। शी मेड अ केक, उसने केक बनाया था, क्लियर, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट, ही वॉज इन ब्लैंक फॉर हिज वाइफ, ही वॉज इन मॉर्निंग फॉर हिज वाइफ, ही वॉज इन मॉर्निंग फॉर हिज वाइफ। कौन सा मॉर्निंग, तो एक मॉर्निंग तो पता है ऑप्शन ए सुबह की बात कर रहा है, और एक मॉर्निंग का मतलब होता है अगर हमें किसी चीज़ का बहुत दुख होता है या किसी के जाने का बड़ा दुख होता है, डेथ हो गई है किसी की, तो जो लैमेंट करते हैं, जो रोते हैं, हम दुख प्रकट करते हैं, उसे मॉर्निंग कहते हैं। तो ही वॉज इन मॉर्निंग फॉर हिज वाइफ, ऑब्वियसली सुबह नहीं, हम बी वाला सैड वाला बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो मॉर्निंग द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, स्पेशली फ्रॉम सनराइज टू नून, तो मतलब सूरज उगने से लेकर दोपहर के समय के बीच का जो ड्यूरेशन है उसे हम सुबह कहते हैं, विच इज मॉर्निंग। सेकेंड मॉर्निंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो फॉर समवंस डेथ, एक तरीके से दुख प्रकट करना बिकॉज यू लॉस्ट समबडी या लॉस्ट योर लव्ड वन, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और जब आप एक्सप्रेशन शो कर रहे हो ऑफ सॉरो। डन, ओके। नेक्स्ट है वी केम बाय अ लॉन्गर ब्लैंक दैन यूजुअल। अब ये भी बहुत अच्छी चीज है, एक होता है देन, एक होता है दैन, ठीक है। अब इस पे भी अगर आपको डिफरेंस का वीडियो चाहिए, ऑलरेडी बना हुआ है, व्हाट्स द डिफरेंस, आप सर्च कर सकते हो व्हाट्स द डिफरेंस देन दैन और मैग्नेट ब्रेन्स, यहाँ पे जाके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे जो है प्लेलिस्ट चेक कर लो व्हाट्स द डिफरेंस वाली एंड यू विल गेट द वीडियो, ठीक है। तो ये भी एक वर्ड है दैन और देन वाला जिसमें डिफरेंस आता है। ऑलराइट, ओके। सो वी केम बाय अ लॉन्गर रूट दैन यूजुअल, या रूट ROUTE वाला, तो एक तो रूट है जो जड़ की बातें करता है, जो पेड़ों की जड़ होती है, और एक रूट बात कर रहा है रास्ते की, ठीक है। तो ये कौन सा वाला है भाई, सभी को पता है आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ROUTE वाला रूट। एंड द मीनिंग ऑफ फर्स्ट रूट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच अटैचेस इट टू द ग्राउंड और टू अ सपोर्ट कन्वेइंग वाटर एंड नरिशमेंट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, है ना। तो प्लांट का वो पार्ट जो कि अंडरग्राउंड से जुड़ा हुआ है, यानी जड़ें, जो कि पानी और नरिशमेंट जो है प्लांट को कन्वे करता है, ठीक है। दूसरा रूट अ वे और कोर्स टेकन इन गेटिंग फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट टू अ डेस्टिनेशन, एक स्टार्टिंग पॉइंट से अपना फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो रास्ता है, फाइनल नहीं बोलना चाहिए, हमारा जो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे हम रूट कहते हैं, क्लियर। ऑल नेक्स्ट इज द 30th क्वेश्चन, जहां कंप्लीट करना है आपको। टॉम बॉट अ कैमरा ऑन ब्लैक, तो टॉम ने कैमरा खरीदा है ऑन सेल, SALE कि SAIL, तो कैमरा खरीदा है भैया जो सेल पे मिल रहा था, यानी कम पैसों में, तो विच सेल इट इज, दिस इज SALE। और क्लियर भी होगा क्योंकि आपने कई बार देखे होंगे वो जो कार्डबोर्ड हैंग करते हैं जिन पे लिखा होता है 50% सेल या ऑन सेल, है ना, तो वो SALE ही होता है, राइट। तो ये वाला सेंटेंस है। बट SAIL वाला सेल क्या है, तो आपने सेलर सुना है SAILOR वाला, देन यू नो द मीनिंग। सो सेल इज द एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी फॉर मनी,
यानी कि आप बेच रहे हो, हाँ, सेल का जो सेल करने का होता है ना, लाइक बेचने वाला, दैट इज ऑल्सो समथिंग, बट वो दैट इज SELL, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी फॉर मनी, द एक्शन ऑफ सेलिंग समथिंग, अ पीरियड ड्यूरिंग विच अ शॉप और डीलर सेल्स गुड्स एट रिड्यूस प्राइस। तो सेल एक और मिल गया आपको, वही जो मैं बोल रही हूँ, बट दैट इज सेल, दिस इज सेल। समझ रहे हो डिफरेंस, समझ आ रहा है? तो ये तो बेचने वाला सेल हो गया, बट ये जो सेल है ये मतलब हुआ कि जब कुछ सामान जो है वो बहुत ज़्यादा कम पैसों में बेच रहा होता है, जो भी डीलर या शॉपकीपर होता है, एट रिड्यूस प्राइस जब सेल करते हैं प्राइजेस को नहीं, कमोडिटीज को, तो उसको सेल कहते हैं। नेक्स्ट है सेल, व्हेन अ बोट और शिप सेल्स इट ट्रैवल्स ऑन द वाटर। तो सेल कर रही है अगर बोट या कोई शिप, यानी कि ट्रैवल कर रही है पानी पे, तो उसको सेल कहते हैं, और जो पर्सन होता है वो सेलर इसीलिए कहलाता है। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट 31 है, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द ब्लैंक, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द श्योर। श्योर कौन सा श्योर? तो जो हम बोलते हैं कि पक्का नहीं पता, या फिर पक्के की बात जो हम करते हैं, दैट इज ऑल्सो श्योर, आई एम नॉट श्योर वाला। और एक और श्योर होता है विच इज SHORE वाला, किनारा, ठीक है। सो ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोर, विच इज ऑप्शन नंबर बी ऑब्वियसली, बिकॉज वो जो पक्के वाला उस पर थोड़ी कोई खड़े रहता है। क्लियर? ऑलराइट। सो श्योर इज कंप्लीटली कॉन्फिडेंट दैट वन इज राइट, यानी कि आप श्योर हो कि कुछ सही है या कोई सही है, तो वो वाला SURE। दूसरा श्योर, द लैंड अलोंग द एज ऑफ अ सी, लेक और अदर लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। कोई भी पानी की जगह या कोई वाटर बॉडी जिसके पास में जो लैंड वाला एरिया होता है ना, किनारे पे, उसको श्योर कहते हैं। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट, नॉट अ ब्लैंक वॉज टू बी सीन इन द विलेज। नॉट अ सोल, नॉट अ सोल, इन दोनों में से कौन सा सोल है? तो एक सोल SOUL होता है आत्मा, ठीक है, और एक SOLE सोल जो है दैट इज डिफरेंट। अब आप यहाँ क्या बोल रहे हो कि भैया एक भी इंसान नहीं था विलेज में, तो आप उसे नॉट अ सोल बोल रहे हैं, यानी कि एक भी आत्मा, इन द सेंस कोई भी क्रीचर नहीं था वहां पे। क्लियर? सो नॉट अ सोल SOUL वॉज सीन या वॉज टू बी सीन इन द विलेज। अब मीनिंग पढ़ते हैं। सो सोल इज द स्पिरिचुअल और इमटेरियल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल रिगार्डेड एज इमॉर्टल, है ना। तो जो हमारा स्पिरिचुअल या हमारा जो इमटेरियल पार्ट है, यानी हमारी आत्मा जो है, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, किसी भी लिविंग क्रीचर की, उसको SOUL सोल कहते हैं। और वहीं SOLE सोल इज द अंडर सरफेस ऑफ अ पर्सन्स फुट, हमारे पैरों का सोल है ना, तो उसको कहते हैं SOLE। डन? ओके। नेक्स्ट है 33। नाउ यू गेट टू नो, लाइक वो जो हील वाला पोर्शन हम कह रहे थे, वहां से आप सोल वाला पोर्शन थोड़ा लिंक करके समझ सकते हो। क्लियर? ऑलराइट। सो इट्स बैड मैनर्स टू ब्लैंक एट पीपल। गलत मैनर्स होते हैं क्या करना? टू स्टेयर एट पीपल। विच स्टेयर? STAIR या STRE? तो एक होता है सीढ़ी वाला स्टेयर और एक होता है घूरने वाला स्टेयर, तो वो वाला स्टेयर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये गलत बात है, आपको कभी किसी को घूर घूर के नहीं देखना चाहिए, इट्स अ बैड मैनर्स। क्लियर? अब ये जो स्टेयर है STAIR, वो है सीढ़ी। सो अ सेट ऑफ स्टेप्स लीडिंग फ्रॉम वन फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग टू अनदर, टिपिकली इनसाइड द बिल्डिंग। तो एक सेट ऑफ स्टेयर्स, जो सीढ़ियां हैं, जो एक जगह से दूसरी, एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे हम पहुंच जाते हैं, उन सीढ़ियों को कहते हैं क्या? स्टेयर्स। दूसरा स्टेयर, लुक फिक्सेडली और वेकेंटली एट समवन और समथिंग विद वंस आइज वाइड ओपन, मतलब आप हटा ही नहीं रहे नजर, एंड यू आर लाइक बस ऐसे देखे जा रहे हो, दैट इज स्टेयर करना, जो गलत बात है। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है, ही हैड द होटल ब्लैंक टू हिमसेल्फ। सो ही हैड द होटल स्वीट टू हिमसेल्फ। इसे सूट नहीं पढ़ते, स्वीट पढ़ते हैं, एंड ऑब्वियसली सेकंड भी स्वीट है। अब होटल स्वीट टू हिमसेल्फ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बोल रहे हैं कि जो होटल्स में कुछ रूम्स होते हैं जो ना कंबाइंड, लाइक एक के बाद एक जो बगल में रूम्स होते हैं, दे हैव लाइक अ कॉमन, एक ही रूम के अंदर से कहीं जाने का रास्ता दूसरे रूम में, ऐसे रूम्स को कहते हैं स्वीट। बहुत ही बड़े से होते हैं वो, ठीक है। तो वो बात हो रही है कि पूरे होटल का स्वीट जो है वो उसने अपने लिए ही बुक करा के रखा था। नेक्स्ट जो स्वीट है वो तो आपको पता ही है मीनिंग, राइट। सो सेट ऑफ कनेक्टेड रूम, स्पेशली इन अ होटल, सेट ऑफ कनेक्टेड रूम्स जो होते हैं, बहुत बड़ा सा रूम होता है, उसको स्वीट कहते हैं होटल्स में। और दूसरा स्वीट इज मीठा, विच इज हैविंग द प्लेजेंट टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर और हनी। जो टेस्ट होता है मीठा टेस्ट, शुगर का या हनी का, वैसा टेस्ट इज स्वीट। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट 35th है, माई मदर टॉट मी नॉट टू ब्लैंक टाइम। माई मदर टॉट मी नॉट टू वेस्ट या वेस्ट। कौन सा वेस्ट? एक वेस्ट है जो वेस्ट होता है कमर, और एक वेस्ट है बर्बाद करना, ठीक है। सो माई मदर टॉट मी नॉट टू बर्बाद टाइम, यानी वेस्ट टाइम। सो ऑप्शन जिसमें वेस्ट है WASTE, वो होता है, लाइक हम कहते हैं ना, डू नॉट वेस्ट वाटर, या फिर ये वेस्ट डस्टबिन जो है, थ्रो द वेस्ट इन दिस, तो वो ये वाली स्पेलिंग है। दूसरा वेस्ट एवरीबडी नोज अबाउट ऑप्शन ए। सो द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बिलो द रिब्स एंड अबव द
पेल्विस, तो हमारा जो पेल्विस एरिया होता है पैरों के इधर का, और हमारी जो रिब्स होती हैं उसके नीचे और पेल्विस एरिया के ऊपर का जो हिस्सा है कमर, उसको हम कहते हैं वेस्ट। दूसरा, वेस्ट यूज और एक्सपेंड केयरलेसली, एक्स्ट्रावेगेंटली और टू नो पर्पस। वेस्ट करना यानी बर्बाद करना, किसी चीज़ को आप केयरलेसली यूज़ कर रहे हो या बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली यानी कि बिल्कुल ऐसे उड़ाए जा रहे हो चीज़ों को, या फिर कोई बिना पर्पस के आप उसको उड़ा रहे हो, अगेन वही तो वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट 36 है गेट आउट ऑफ माई ब्लैंक। गेट आउट ऑफ माई वे, कौन सा वे? लाइक WEIGH वाला या WAY वाला? तो एक वे वेट से आ रहा है यानी कितना वजन है किसी चीज का, और एक वे होता है रास्ता या तरीके, है ना। सो गेट आउट ऑफ माई वॉट, लाइक मेरे रास्ते से हट जाओ, यही बोलेंगे। तो वो रास्ता इज WAY ना कि WEIGH। वॉट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट वन? फाइंड आउट हाउ हैवी समवन और समथिंग इज। वे करो, है ना। तो कोई चीज या कोई पर्सन कितना भारी है, लाइक व्हाट इज द वेट ऑफ सम मटेरियल या सम पर्सन, उसे हम वे करना कहते हैं। दूसरा वे, अ मेथड, स्टाइल और मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, एन ऑप्शनल और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एक्शन। दो तरीके, एक तो होता है भैया कि क्या तरीका है आपको कोई चीज करने का, वो आपने क्या रास्ता अपनाया है फॉर फुलफिलिंग समथिंग, या फिर एक जो रास्ता होता है उसको भी हम वे कहते हैं। ऑल्सो एन ऑप्शनल अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एक्शन, आपका क्या दूसरा तरीका है टू कंप्लीट समथिंग, सम एक्शन, उसे भी वे कहते हैं WAY। डन? ओके। 37th, blank did you buy those shoes? So where did you buy those shoes या where WEAR? अब आपको लगेगा जूते पहनने की बात हो रही है तो हम ना WEAR ले लेते हैं, बट यहाँ दो चीजें हैं। एक तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मार्क, तो WH वर्ड आएगा, ठीक है, विच इज WHERE, where। और दूसरा यहाँ पे बोला है कि तुमने जूते कहाँ से खरीदे, वेयर डिड यू बाय दी शूज, तो कहाँ से इज वेयर, WHERE। सो इसीलिए WEAR न होकर ऑप्शन ए हो जाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सो वेयर इज टू एट और इन व्हाट प्लेस, लाइक कौन सी जगह पर, कौन सी जगह में, कौन सी जगह तक, कुछ भी जगह कौन सी इज वेयर। एंड WEAR वेयर मीन्स हैव समथिंग ऑन वंस बॉडी एज क्लोथिंग, डेकोरेशन और प्रोटेक्शन, कुछ पहना हुआ है, वो कपड़े हो, कोई डेकोरेटिव आइटम हो हमारी बॉडी पे, या कोई भी जैसे हमने वार्म क्लोथ्स पहने हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हेलमेट पहना हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, तो वो सारी चीजें जो होती है जो हमने अपनी बॉडी पे पहनी है उसे हम वेयर कहते हैं। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट 38th है द प्रिजनर्स डिफेंस वॉज रादर ब्लैंक। तो जो प्रिजनर था, जो कैदी था, उसका डिफेंस, जो भी उनको बचा रहे थे या वो जो बचा रहा था, वो क्या था? इट वॉज वीक। कौन सा वीक? हफ्ते वाला वीक, 7 days वाला वीक, या फिर बहुत कमजोर था, वीक था, तो कमजोर था डिफेंस, है ना। अब वो कमजोर की स्पेलिंग है WEAK, क्योंकि WEEK वीक जो होता है वो हफ्ते के लिए होता है, लाइक 7 days, है ना। सो WEEK इज अ पीरियड ऑफ 7 days, मंडे लाइक संडे टिल सैटरडे, एंड वीक इज WEAK, लैकिंग द पावर टू परफॉर्म फिजिकली डिमांडिंग टास्क, हैविंग लिटिल फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी। वो पावर, वो एनर्जी ना होना जिससे आप फिजिकल स्ट्रेंथ या एनर्जी वाले जो काम है वो कर पाओ, सो दैट इज व्हाट इज वीक होना, WEAK। सो इस तरीके से WEEK और WEAK दोनों वीक, आई होप क्लियर है। डन? ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 39th है हर फेस इज ऑलवेज एज रेड एज अ ब्लैंक। तो उसका जो चेहरा है हमेशा लाल होता है। कितना लाल? एज रेड एज अ बीट, BEET, एज रेड एज अ बीट, BEAT। तो यहां हम बात क्या कर रहे हैं, उसका चेहरा हमेशा लाल रहता है। बीट रूट होता है, एक बीट आपने कभी सुना हो, वो बीट, या फिर BEAT मारने वाला बीट। सो दिस इज रेड, तो मारने वाला रेड नहीं, जो खाने वाला बीट होता है उतना रेड, ठीक है। सो BEET। अब मीनिंग पढ़ते हैं। अ प्लांट विद अ थिक रूट ऑफन फेड टू एनिमल्स और यूज्ड टू मेक शुगर। बीट रूट आपने सुना होगा, उसको बीट कहते हैं। एक और बीट होता है थिक रूट टाइप का, उसको एनिमल्स को खिलाया जाता है, फिर उससे शुगर बनाई जाती है। नेक्स्ट, बीट, टू हिट रिपीटेडली, टू डिफीट और टू डू बेटर देन। बीट मतलब मारना, एक तो वो, एंड दूसरा वो हो गया टू हिट रिपीटेडली। दूसरा आपने किसी को बीट कर दिया, यानी आपने कंपटीशन में हरा दिया। सो यू डिफीटेड समबडी और यू डिड बेटर देन समबडी, तो आपने बीट कर दिया उसको, दैट इज ऑल्सो BEAT। क्लियर? तो दोनों मीनिंग्स आई होप आपके दिमाग में रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज 40th क्वेश्चन, यानी ओनली 10 more questions टू गो। आई होप अभी तक क्लियर ये तो हो गया कि बड़ा आसान टॉपिक है, बट यहाँ इंटरमीडिएट अचीवर में शायद कुछ वर्ड्स मिल जाए, जैसे फ्लेयर मिला आपको, पैर मिला, PARE वाला, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। सो आप कोई एरर कमिट ना करो। तो बेसिक एक प्रेपरेशन स्टेप है ये, इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर टॉपिक फॉर द एग्जाम्स, इट्स जस्ट अ स्टेप ताकि आप एक कोई टॉपिक में एक्सेल कर सको। क्लियर? ऑलराइट। सो द मैन सेड इट वॉज एन 18 ब्लैंक डायमंड। तो उस मैन ने कहा था कि ये 18 कैरेट का डायमंड है। कौन सा कैरेट? CARROT वाला कैरेट कि CARET वाला कैरेट? तो इसमें बड़े जोक्स भी बनते हैं, ठीक है। तो कैरेट एक है गाजर
और एक है कितनी प्योरिटी है वो कैरेट्स में बताई जाती है. सो दिस इज अ डायमंड. सो डायमंड, दिस इज डायमंड. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी गाजर वाला कैरेट, दिस इज गोइंग टू बी CARAT वाला कैरेट. तो उन्होंने कहा था कि 18 कैरेट का डायमंड है. ठीक है, चलो अब बात करते हैं गाजर की. अ टेपरिंग ऑरेंज कलर्ड रूट ईटन एज अ वेजिटेबल. एक रूट है ये ऑरेंज कलर की. टेपरिंग का मतलब इस तरीके का जो नीचे से नुकीला हो जाता है. ठीक है, तो और ऑरेंज कलर का होता है ज्यादातर, उसे कहते हैं गाजर या कैरेट. और दूसरा कैरेट इज अ मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड बीइंग 24 कैरेट्स. गोल्ड की प्योरिटी ही बताई जाती है ज्यादातर इससे, बट डायमंड्स एंड ऑल इनका भी कैरेट बताते हैं इसे. सो दैट इज व्हाट इज CARAT. डन. ओके, चलो अब आ जाते हैं 41 क्वेश्चन पे. ही वॉज ब्लैंक द सम ऑफ 200. ही वॉज फाइंड. अब कौन सा फाइंड? फाइन लगने वाला फाइन लगा होगा ना 200 रुपए का, और एक फाइंड है कुछ खोजना, सर्च करना. तो FINE फाइन होता है और फाइन लगाया गया था पास्ट में, तो फाइंड जो कि हो जाता है ऑप्शन नंबर A. तो उसको 200 रुपए का फाइन लगा था. एंड फाइंड मतलब होता है कुछ ढूंढना, खोज करना. डन. सो मीनिंग क्या है भाई? एन अमाउंट ऑफ मनी चार्ज एज अ पनिशमेंट फॉर नॉट ओबेइंग अ रूल और लॉ. कोई रूल या कोई लॉ ओबे ना करने के लिए जो पनिशमेंट मिलती है, जो पैसे चार्ज किए जाते हैं एज अ पनिशमेंट, उसे FINED फाइंड कहते हैं. और डिस्कवर और परसीव बाय चांस और अनएक्सपेक्टेडली, कोई चीज जो है आप बिना एक्सपेक्टेशन के आपको पता चल जाती है, तो यू फाइंड आउट समथिंग, या फिर आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, फाइंड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो FIND. डन. ओके, 42nd पे आते हैं. आई हैवंट ब्लैंक यू फॉर अ वाइल. आई हैवंट सीन यू फॉर अ वाइल. कौन सा सीन? SCENE वाला या SEEN वाला? तो एक आपने सीनरी वर्ड सुना होगा. ठीक है, तो जो हमको ब्यूटीफुल व्यू दिखता है वो होती है सीनरी. कौन सी सीनरी होती है? वो SEEN वाली सीनरी होती है कि SCENE वाली होती है? ऑब्वियसली SCENE वाली होती है. तो वो जो दिख रहा है आपको, जो व्यू है ना, और जो सी का होता है कि आपने देखा नहीं है किसी को बहुत टाइम से, तो वो सी का जो एक फॉर्म मिल जाता है आपको, वर्ब फॉर्म, वो है SEEN. ठीक है, सो यहाँ पे बोलोगे आई हैवंट सीन यू फॉर अ वाइल, मैंने बहुत टाइम से तुमको देखा नहीं है. नेक्स्ट, सीन इज अ पार्ट ऑफ अ प्ले. हाँ, ये भी होता है कि मूवी का सीन, टीवी का सीन, टीवी का मतलब कोई सीरियल का सीन. ठीक है, यहाँ कोई प्ले का सीन, तो वो भी सीन है. सो अ पार्ट ऑफ अ प्ले ऑफ फिल्म इन विच द एक्शन स्टेज इन वन प्लेस फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम. तो जो एक सीन होता है वो एक पर्टिकुलर सीन ऐसा होता है कि जिसमें सारे एक्शंस एक साथ हो रहे हैं. जैसे हम बोलते हैं एक्शन सीन, तो भैया उसमें सिर्फ लड़ाई वाले होंगे. कहीं आप बोल रहे हो कॉमेडी सीन्स, तो उसमें सिर्फ कॉमेडी होती रहेगी, है ना. नेक्स्ट, अ व्यू और पिक्चर ऑफ अ प्लेस, इवेंट और एक्टिविटी. को भी जो भी आपको दिख रहा है एक व्यू किसी एक्टिविटी का, प्लेस का, इवेंट का, उसको भी सीन कहते हैं, SCENE. नेक्स्ट सीन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सी, यानी कि जो देखने की बात होती है, यानी मैंने आपको कब से देखा नहीं है, तो इट्स बीन पास्ट पार्टिसिपल, तो वी गो विथ SWN. डन. ओके, नेक्स्ट है 43rd. ऑल्सो अगर जिसको वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म के हिसाब से पता है, तो आप इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हो सीन को. सी सॉ सीन. क्लियर? ऑलराइट, चलो. सो वी ब्लैंक लॉन्ग एंड हार्ड बट फाउंड नो आंसर. We sought long and hard but found no answer. We sought, SORT. तो आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कभी, तो आपने देखा होगा कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं. कहीं पे आपको फिल्टर ऑप्शन मिलता है, फिल्टर तो आएगा सभी ऐप्स में मिलता है आपको, और आपको क्वालिटी, जेंडर, कैटेगरी, ऐसे भी आपको नीचे ऑप्शंस मिल जाते हैं. ऑल्सो यू गेट एन ऑप्शन जहाँ पे सॉर्ट लिखा होता है और ऐसे करके ना एरो बने होते हैं, कभी देखा हो तो ये हाफ हेडेड एरो बने होते हैं दोनों डायरेक्शंस में. सो सॉर्ट का मतलब होता है कि आप इस तरीके से क्या चाह रहे हो, लाइक इट विल बी फ्रॉम लो टू हाई प्राइस, फ्रॉम हाई टू लो प्राइस, पॉपुलैरिटी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, व्यूज़, है ना. तो उस हिसाब से आप क्या करते हो ना, जैसे इस पर क्लिक करते हो तो उस हिसाब से उस ऑर्डर में आ जाता है. तो लो टू हाई तो सबसे कम प्राइस वाली चीज़ पहले आएगी और सबसे आखिरी में आएगा सबसे महंगा सामान, है ना. तो वो होता है SORT वाला सॉर्ट. तो ये SOUGHT क्या है? सो हम यहाँ पर सॉर्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं वी डिड समथिंग, बट या हमें कोई आंसर नहीं मिला, तो ये डेफिनेटली ऑप्शन ए होना चाहिए, राइट. बट इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे समझ आए. तो सॉर्ट कुछ नहीं है, सीक का पास्ट होता है. आप कोई चीज सीक कर रहे हो, यानी कि आप कुछ ढूंढ रहे हो, पता लगा रहे हो, अब उसका पास्ट की बात करोगे तो सॉर्ट. डन. सो अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग इज सीक, एंड इफ यू डू दिस और इफ यू मेक दिस अटेम्प्ट इन पास्ट, देन इट इज सॉर्ट. क्लियर? नेक्स्ट सॉर्ट है अ कैटेगरी ऑफ थिंग्स और पीपल विद अ कॉमन फीचर. यानी कैटेगरी आ जाएगी कि हाँ भाई, यू वांट टू सॉर्ट द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी, तो फिर जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सारे पॉपुलर लिस्ट के होंगे. ठीक है. देन
सिस्टमैटिकली अरेंज इन ग्रुप्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू टाइप, या फिर एक ग्रुप में अरेंज कर दिया आपने, बोला कि भैया जितने भी बच्चे 1 to 20 रोल नंबर्स के बीच में आते हैं वो एक ग्रुप में आएंगे, तो आपने सॉर्ट कर दिया 21 से लेके 40 तक में एक ग्रुप में आएंगे। या फिर आप बोल रहे हो कि जिन भी बच्चों का नाम ए से स्टार्ट होता है वो एक कैटेगरी में आओ, बी से स्टार्ट होता है वो एक कैटेगरी में आओ। सो इस तरीके से कैटेगरी वाइज आप अरेंज कर रहे हो, या फिर आप किसी टाइप के हिसाब से सेपरेट कर रहे हो। अगेन पॉपुलैरिटी का एग्जांपल वहां ले सकते हो। इन सबको सॉर्ट करना कहते हैं। डन, ओके। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सेज 44 शी बुक्ड अ ब्लैंक ऑन द ट्रेन। क्या बुक किया उसने? शी बुक्ड अ बर्थ, शी बुक्ड अ बर्थ। अब ट्रेन में कौन सा बर्थ होता है? अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ होता है ना, साइड बर्थ, साइड अपर, साइड लोअर, जो हम बुक करते हैं बर्थ्स की, तो वो बर्थ कभी भी BIRTH नहीं होता, बिकॉज ये तो हमारा डेट ऑफ बर्थ वाला बर्थ है। सो दिस इज गोइंग टू बी BERTH। तो उसने ट्रेन में एक बर्थ बुक की है, क्लियर। और दूसरा जो ये बर्थ है वो क्या है? बहुत आसान, कि भैया कोई बॉर्न हुआ है, राइट। सो द बिगिनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग और समवन, इट कुड बी बर्थ ऑफ एन आइडिया, इट कुड बी अ बर्थ ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन एनिमल, ऑफ अ क्रीचर। तो कुछ भी जो ओरिजिन हो रहा है, लाइक द फर्स्ट डे जो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज what is birth. And BERTH is a fixed bunk on a ship, train or other means of transport. कोई भी ट्रांसपोर्ट में जो एक फिक्स बंक होता है, बंकिंग बेड्स बोलते हैं शायद उसको, है ना, जो एक के ऊपर बेड्स होते हैं, वैसे ही ये बंक्स होते हैं, क्योंकि ट्रेन में एक के ऊपर एक वो बर्थ होती है। डन, ओके। नेक्स्ट है 45th, अ कोल्ड विंड ब्लैंक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। अ कोल्ड विंड ब्लू या ब्लू, कौन सा ब्लू? एक होता है कलर ब्लू, बहुत सारे लोगों का फेवरेट, ठीक है, और एक होता है ब्लू, BLEW वाला ब्लू। ये ब्लो का एक वर्ब फॉर्म है, ठीक है। सो विंड जो है वो ब्लू कलर की नहीं, वो चल रही थी, हम बोलते हैं ना हवा चल रही थी। सो अ कोल्ड विंड ब्लू विच इज BLEW, क्लियर, जो ब्लो का एक वर्ब फॉर्म है। तो पढ़ लेते हैं, ब्लू इज यूज्ड फॉर अ विंड मूव क्रिएटिंग एन एयर करंट, है ना, मतलब एक एयर करंट, एक हवा का झोंका क्रिएट करते हुए जब हवा जाती है तो उसको हम ब्लो करना कहते हैं, या ब्लू वर्ड बोलते हैं। और एक ब्लू क्या है? वो कलर है। डन, ओके। नेक्स्ट है 46, ही वॉज इजिली ब्लैंक, ही वॉज इजिली बोर्ड। कौन सा बोर्ड? BORED या BOARD? तो भैया सेकेंड वाला बोर्ड तो ये है सामने, या सेकेंड वाला बोर्ड वो है जो एग्जाम्स होते हैं 10th और 12th स्टैंडर्ड में, CBSE बोर्ड्स, MP बोर्ड्स एंड स्टेट लेवल बोर्ड्स, ठीक है। वो बोर्ड होगा क्या भाई कि वो इजिली बोर्ड हो गया? नहीं, वो इजिली बोर हो गया, तो बोर्ड पास्ट, सो इट इज गोइंग टू बी BORED विच इज ऑप्शन नंबर A, ठीक है। सो ही वॉज इजिली बोर्ड एंड दिस इज फीलिंग वेरी, बहुत ज्यादा ऐसे थक जाना, सॉर्ट ऑफ ऐसे, you don't know what is happening and that is what is bore हो जाना, you don't know what actually to do, कोई फंक्शन करने का आपका मन ही नहीं करता, है ना, that is what is bore हो जाना। and impatient because one is unoccupied or lacks interest in one's current activity। दो रीजन से बोर होता है कोई भी, या तो कुछ करने को नहीं है, या फिर कुछ करने के लिए तो है बट आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट है बोर्ड, अ लॉन्ग थिन फ्लैट पीस ऑफ वुड और अदर हार्ड मटेरियल यूज्ड फॉर फ्लोर्स और अदर बिल्डिंग पर्पसेस। कोई भी बोर्ड हो सकता है, वो स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, वो कोई ब्लैक बोर्ड हो सकता है, वो कोई बोर्ड जो कार्डबोर्ड हो सकता है, तो किसी भी बोर्ड की बात करो वो बोर्ड है भैया। डन, ओके। चलो नेक्स्ट 47th है, दिस बुक इज द बेस्ट सेलर। कौन सा सेलर? CELLAR या SELLER? तो सेल होना, बिकना इज सेल, SELL वाला, नॉट CELL वाला, राइट, एक वो भी हो जाता है। अब यहाँ आप बात कर रहे हो कि ये बुक है, तो बुक जो है उसकी सबसे ज्यादा कॉपीज बिकी, दैट वाज द बेस्ट सेलर, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी SELLER, इजी। अब मीनिंग पढ़ते हैं, CELLAR सेलर का मतलब होता है अ रूम बिलो ग्राउंड लेवल इन अ हाउस ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग। जो एक बेसमेंट एरिया होता है ना, तहखाना तो नहीं बोलेंगे, मतलब जो बेसमेंट एरिया होता है ना, उसको हम कहते हैं सेलर। लाइक एक रूम जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होता है, बिकॉज वहां पर क्या होता है ना, सब स्टोरेज वगैरह का काम होता है। नेक्स्ट है सेलर, अ पर्सन हु सेल समथिंग, जो भी भैया सेल करता है। ऑल्सो दिस वॉज समथिंग, जो सबसे अच्छे से सोल्ड हुआ था, तो इसीलिए दिस वॉज द बेस्ट सेलर, यानी बुक नहीं बेच रहा था कुछ, बुक सबसे ज्यादा बिकी थी, तो तब भी हम सेलर यूज करते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट इज 48 क्वेश्चन, चिकन एंड डक्स आर टू टाइप्स ऑफ। एक होता है FOWL फाउल, एक होता है FOUL फाउल। FOUL फाउल मीन्स अ बैड स्मेल, ठीक है, फाउल स्मेल। एंड ये जो है FOWL, दिस इज बीन यूज्ड फॉर डिफरेंट बर्ड्स, ठीक है। सो चिकन एंड ducks are two types of birds, so they are going to be FOWL fowl, not FOUL. So
FOWL is a bird of a type that is used to produce meat or eggs. ऐसे birds जिनसे meat या eggs वगैरह produce किए मतलब मिलते हैं, that is what is FOWL वाला fowl. And FOUL fowl is offensive to the senses. If you don't like something, like आपके sense organs के लिए something is very offensive, like a bad smell, हमारे sense of smell के लिए बड़ा offensive है, that is foul, especially through having a disgusting smell or taste or being dirty. But ज़्यादातर ये smell के लिए use किया जाता है, but also you can use it for taste if you don't like something very disgusting taste है या फिर something is very dirty. Again, it is not good for your eyes and stuff. तो इस तरीके से कुछ भी offensive to your senses, you can use foul for it. Done? Okay. आ जाते हैं लास्ट सेकेंड क्वेश्चन पे. ब्लैंक आर अ केमिकल अल्फाबेट हेल्ड इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी. अब इनमें से क्या ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के हर एक सेल में है? आर दे जीन्स? कौन सी जीन्स? GENES या JEANS? तो JEANS वो जीन्स है जो हम पहनते हैं, डेनिम वगैरह या जो भी जीन्स होती है, राइट. बट GENES क्या है भाई? वो जीन्स जो हमारे सेल, एवरी सेल ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है. सो यहाँ ऑप्शन ए जो है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर. अब मीनिंग पढ़ते हैं. सो अ जीन इज द बेसिक फिजिकल फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन्स ही होती है जिनकी वजह से कैरेक्टर्स आर पास ऑन टू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इसी की वजह से वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स, लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स. हमारे बिहेवियर्स, आई कलर, हेयर कलर, ये सब चीज़ें जो हैं वो जीन्स जो है, DNA, ये सब की वजह से ही होता है. नेक्स्ट जीन्स है हार्ड वेयरिंग कैजुअल ट्राउजर्स मेड ऑफ डेनिम और अदर कॉटन फैब्रिक. तो वो डेनिम मटेरियल की हो, जो ब्लूइश होता है, आप ज़्यादातर जानते हो वो मटेरियल कहलाता है डेनिम. ऑल्सो कॉटन फैब्रिक, किसी भी चीज़ से जो ट्राउजर्स बनते हैं हार्ड कपड़े के, उसे कहते हैं जीन्स. ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो जीन्स क्या होता है. डन? ऑलराइट, चलो अब आते हैं फाइनल एंड द लास्ट क्वेश्चन पे. आई कांट टाई अ वेरी गुड नॉट. मुझसे अच्छी नॉट बांधते नहीं बनता है. विच नॉट? इट इज NOT वाला नॉट या फिर KNOT वाला नॉट. तो आप जिस, हम क्या बोलते हैं, गिठान बोलते हैं, राइट. तो जो हम नॉट की बात कर रहे हैं, इट इज KNOT, मतलब ऑप्शन नंबर बी. एंड NOT नॉट तो एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज किया जाता है नहीं बताने के लिए, है ना. लाइक हम नॉट यूज करते हैं जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं. जैसे क्या लिखे हम, कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं तो हम लिख लेते हैं शी डांसेस, या फिर हम लिख लेते हैं शी इज, ठीक है, डांसिंग. चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखते हैं क्योंकि यहाँ फिर मैं आपको बताऊंगी ऑक्सिलरी वर्ब का. सो शी इज डांसिंग, बस दैट्स इट. अब जब आपको नेगेटिव बनाना होता है ना, आप क्या करते हो ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके बस बाद में नॉट लगा देते हो, ठीक है. तो इसको यूज किया एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग जिसको कहते हैं वर्ब. टू बी फैमिली के ही होते हैं, इज आर. ये सब चीजें हम पढ़ेंगे टेंसेस वगैरह जब पढ़ेंगे तो. और ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड के हो, CBSE स्टूडेंट हो, ऑलरेडी अगर आप टेंसेस के वीडियो देख चुके हो मेरे, देन यू नो कि हम क्या बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर ये कहलाता है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. टू बी फैमिली का ही होता है, इज आर, ठीक है. तो इसमें नॉट आगे जोड़ दिया जाता है ताकि हम नेगेटिव बनाए. तो शी इज नॉट डांसिंग, यही बोलते हैं हम. वो डांस कर रही है, वो डांस नहीं कर रही है. तो ये नॉट आपने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद में प्लेस कर दिया, इस वजह से ये नेगेटिव बन गया. ये होता है नॉट का काम, NOT वाला. बट वहीं जब आप बात कर रहे होते हो KNOT वाला नॉट, इसका मतलब क्या होता है भाई? दिस मीन्स दैट अ फास्टनिंग मेड बाय लूपिंग अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रोप और समथिंग सिमिलर इन इटसेल्फ एंड टाइटनिंग इट, है ना. जैसे आप एक धागा लोगे, जो आप एक नॉट बांधते हो तो आप एक लूप बनाते हो, है ना. फिर उसको जब खींचते हो, टाइटन करते हो तो वो एक नॉट बन जाता है, उसे कहते हैं KNOT. सो इस तरीके से वी आर डन विद 50 क्वेश्चंस जो कि बिगनर लेवल पे बेस्ड थे. एंड द टॉपिक इज होमोनिम्स एंड होमोफोन्स. आई होप यू अंडरस्टूड कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को. दिस इज रादर ईजी, वेरी ईजी. बट येस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शायद आपको नहीं पता हो या फिर मे बी आपके लिए कन्फ्यूजिंग थे एंड यू फेल्ट कि अच्छी बात है हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या पता हमारे 3-4 जो कन्फ्यूजन थे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. सो इस तरीके से एरर कभी कोई सेंटेंस में होता है या आपको कभी प्रॉब्लम आ रही होती है कौन सी स्पेलिंग यूज करें. सो दिस इज हाउ ये एक अच्छा टॉपिक है और हम इसीलिए इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. डन. सो वी आर डन विद 50 MCQs जो बिगनर लेवल के हैं. बट अभी 2 और लेवल्स हैं जो आपका वेट कर रहे हैं आगे वाले वीडियोस में. सो या स्टे ट्यून्ड फॉर देम एंड डेफिनेटली काइंड ऑफ प्रैक्टिस दीज वर्ड्स. एंड जो भी आपको लगा कि आप पहली बार सुन रहे थे वर्ड्स, उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लो. डन. ओके, अब हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है, बट वी आर लेफ्ट विद द डिस्कशन ऑफ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. और वो ये है कि जैसे आपने अभी ये वीडियो देखा, उसी तरीके से आप जो भी बाकी वीडियोस प्रेजेंट है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे, उनको भी इजीली एक्सेस करना चाहते होगे, करेक्ट.
अब उनको इजीली कम टाइम इन्वेस्ट करके आप कैसे सारे वीडियोस देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, उसका बेस्ट तरीका है आप वेबसाइट विजिट करें हमारे चैनल की। क्या करना है उसके लिए, बस आप गूगल पे जाओ, टाइप करो magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट का ऑप्शन आता है, आप क्लिक करते हो एंड यू ओपन द वेबसाइट एंड दिस इज द पेज विच इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। नाउ वंस यू सी दिस पेज, आप देख सकते हो आपके पास सारे ऑप्शंस एक ऑर्डर में होते हैं और आपके पास सर्च बार का भी ऑप्शन है, चाहो तो सर्च कर लो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो, आपको मिल जाएंगे वीडियोस। फॉर एग्जाम्पल आप ओलंपियाड पढ़ना चाहते हो, क्लिक करो ओलंपियाड पे, यू गेट ओलंपियाड के सारे फोल्डर्स। सिमिलरली आप कोई भी सब्जेक्ट पे क्लिक करते हो, आपको उसके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं। अब उस फोल्डर पे क्लिक करो जिसके टॉपिक्स आप देखना चाहते हो। सपोज आप देखना चाहते हो क्लास 9 IEO का कोई टॉपिक, आप सीधे क्लिक कर दो इस पे, आपके सामने सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ जाते हैं। क्लिक ऑन द टॉपिक जिसका भी वीडियो देखना चाहते हो, सपोज यू क्लिक ऑन सिलेबस ओवरव्यू, आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो इस तरीके से यू गेट इजीली ऑल द वीडियोस। वंस यू आर डन विद दिस, क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करो, यहाँ देख सकते हो, एंड अगेन यू गेट द ऑप्शंस ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक्स। ऑल्सो यू कैन क्लिक ऑन द बैक बटन ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी अच्छे से एक्सेस कर सको। सो ये एक ईजी सा तरीका है। आई होप डेफिनेटली वेबसाइट विजिट करोगे ताकि कोई भी वीडियो ढूंढने में आपको परेशानी ना हो। डन? ओके, चलो अब वेबसाइट डिस्कस कर लिया वेबसाइट के बारे में। नाउ वी आर लेफ्ट विद द शेड्यूल एंड द टाइम टेबल ऑफ ओलंपियाड्स। तो आप जो है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एक रेगुलरिटी के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तभी हमारी प्रेपरेशन जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों से होती है। सो वी ऑल्सो वांट कि हम आपकी हेल्प करें विद अ प्रॉपर डिफाइंड and designed timetable. So you have a schedule in front of you every Monday, Tuesday and Wednesday. ठीक सुबह 10 बजे आप अपना जो है एक रिमाइंडर लगा के रख लो कि आपको विद अ नोटबुक एंड पेन रेडी रहना है, बिकॉज यू गेट इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियोस। ठीक इन्हीं दिनों पे आपको 1 बजे मिल जाता है मैथ्स ओलंपियाड के वीडियोस, एंड या ठीक 7 बजे शाम को यू गेट जीके ओलंपियाड्स के वीडियो। सो इस तरीके से आपके लिए सारे ओलंपियाड्स को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए ये तीनों डेज जो है वो डिजाइन है। मेक श्योर कि आप भी इनको एज अ पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल बना लो ताकि यू कैन kind of kill in English, Maths and GK Olympiad. Clear? All right. So we are done with the discussion of such an interesting and a very easy topic which is homonyms and homophones. I hope you understood all the 50 questions, and yeah, please go and check the introduction video अगर नहीं देखा है तो, because that is must, and also please stay tuned for the upcoming videos that will be intermediate or achievers section वाले. So with this we are done with the video, but if you feel कि आपके लिए helpful था, please consider giving a big fat thumbs up to the video. Share this and share about the channel with as many people as you can. And yes, अगर कोई update miss नहीं करनी है तो जाके फटाफट से subscribe कर दो to the channel. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.